और डरते हुए पीछे का गेट खोलता है। कार से एक सुंदर सी लड़की बाहर आती है। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे, कानों में छोटे छोटे इयररिंग्स, पैरों में हाई हील्स और शॉर्ट ड्रेस में वो बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। उसके चेहरे पर दुनिया भर का घमंड था। ये है अनन्या सिंह। कार का गेट खोलने में इतनी देर लगती है क्या? यू इडियट, यू आर फायर्ड। ड्राइवर अपने हाथ जोड़ लेता है। मैडम प्लीज मुझे जॉब से मत निकालिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं मैडम। मुझे कुछ नहीं सुनना। अनन्या ड्राइवर को इग्नोर कर वहाँ से कॉलेज के अंदर चली जाती है। ड्राइवर रोते हुए वहाँ से चला जाता है। अनन्या कॉलेज के अंदर आती है तो उसे रास्ते में उसकी दोस्त मनीषा मिलती है। मनीषा ने अनन्या के पैसों के लिए उससे दोस्ती की थी। मनीषा चेहरे पर झूठी मुस्कान लिए हुए थी। हाय अनन्या, तुम्हें इतना लेट कैसे हो गया? वो मेरे ड्राइवर की वजह से। उसे सही से गाड़ी चलानी भी नहीं आती और टाइम पर गेट भी नहीं खोल रहा था, तो तुमने उसे भी जॉब से निकाल दिया। अनन्या मासूम सा चेहरा बनाकर मनीषा को देखती है। तो क्या करूं यार, तुम्हें तो पता है ना मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ओह गॉड, ये तेरा 15 ड्राइवर है जिसे तुमने निकाला है। ऐसे ही रहा तो तुम्हें खुद ही कार ड्राइव करके आना पड़ेगा। अरे छोड़ो ये सब, चलो अंदर चलते हैं, क्लासेस स्टार्ट हो गई होंगी। ओह नो, चल जल्दी, तेरी वजह से मैं भी लेट हो गई। मनीषा और अनन्या भागते हुए अपनी क्लास की तरफ जा रहे थे। तभी अनन्या किसी से टकरा जाती है। अनन्या गिरने ही वाली थी कि उस शख्स ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया और उसे गिरने से बचा लिया। अनन्या की आंखें डर से बंद थीं। अनन्या को जिसने थाम रखा था वो आरव था। आरव तो जैसे अनन्या की खूबसूरती में ही खो गया था। वो अपने लेंस वाले चश्मे के अंदर से अनन्या को देखे जा रहा था। तभी मनीषा आती है। अनन्या, तू ठीक है ना? अनन्या मनीषा की आवाज सुनकर अपनी आंखें धीरे धीरे खोलती है तो उसे अपने सामने आरव का चेहरा नजर आता है। आरव देखने में बहुत हैंडसम था, पर वो बिल्कुल सिंपल रहा करता था। उसकी आंखों में मोटे मोटे चश्मे लगे थे। अनन्या आरव से दूर होती है। अंधे हो क्या, देखकर नहीं चल सकते? आरव अपने चश्मे को ठीक करते हुए। मैं तो देखकर ही आ रहा था, पर आपको इतनी जल्दी थी कि आप बिना देखे ही मुझसे टकरा गईं। एक तो गलती करते हो और ऊपर से माफी भी नहीं मांगते और फिर दूसरे पर इल्जाम लगाते हो। मैं आपसे बात नहीं कर रहा, तो प्लीज अपना मुंह बंद रखो। आरव की बात सुनकर मनीषा का मुंह बन जाता है और वो गुस्से से आरव को घूर कर देखने लगती है। वो मेरी दोस्त है और तुम ज्यादा बहस मत करो। सॉरी बोलो और यहाँ से निकलो। मैं क्यों सॉरी बोलूं? और वैसे भी मैं तुम लोगों का सीनियर हूं, तो रिस्पेक्ट दो, वरना क्या? अरे इसे छोड़, हम लेट हो रहे हैं, हम इसे बाद में देख लेंगे, अभी हमें क्लास के लिए लेट हो रहा है। मनीषा अनन्या को पकड़ती है। अनन्या आरव को घूरते हुए वहां से मनीषा के साथ चली जाती है। आरव अपने बालों पर हाथ फेरता है और अनन्या को एकटक देखता है जब तक वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। क्या कमाल की लड़की है यार, मैं तो उसकी आंखों में ही खो गया था। लगता है मुझे उससे पहली नजर का पहला प्यार हो गया है। मुझे मेरी ड्रीम गर्ल मिल गई है। आरव मुस्कुराते हुए अपनी क्लास की तरफ चला जाता है। कैंटीन में आरव रोज की तरह अपने कामों में लगा था। वो यहाँ पार्ट टाइम जॉब करता था, वेटर का। अभी कुछ ही दिन हुए थे उसे ये जॉब करते हुए। तू मुझे यहाँ कैंटीन में क्यों लेकर आई है? तुझे पता है ना मैं यहाँ का खाना नहीं खाती, मेरा तो रेस्टोरेंट से खाना आता है। हाँ मुझे पता है, पर वो राहुल की टीम भी यही है, सोचा उनसे बात करूं। तू तो जानती है ना मैं राहुल से प्यार करती हूँ। अनन्या और मनीषा कैंटीन में एक टेबल पर बैठ जाते हैं। पर राहुल तो तुझसे प्यार नहीं करता है, तो उसके पीछे क्यों पड़ी है? मनीषा तो अनन्या की बातों पर ध्यान ही नहीं दे रही थी। वो तो सामने के टेबल पर बैठे राहुल को देखे जा रही थी। अनन्या मनीषा को राहुल को देखता देख मुंह बनाकर उससे अपनी नजरें फेर लेती है और आसपास देखने लगती है। तभी अनन्या की नजर आरव पर जाती है, जो लोगों को कोल्ड ड्रिंक सर्व कर रहा था। गरीब आदमी, ये यहाँ वेटर की जॉब करता है और उस टाइम कॉरिडोर में कैसे हीरो बन रहा था, जैसे कहीं का प्रिंस हो। अनन्या आरव से अपनी नजरें फेर लेती है और अपना फोन चलाने लगती है, पर आरव की नजर अनन्या पर पड़ जाती है। वो उसे प्यार से देखने लगता है। उसे ये गलतफहमी हो गई थी कि अनन्या उसे देख रही है, तो शायद वो भी उसे पसंद करने लगी है। यू आर गॉर्जियस। मैं तुमसे अपनी नजरें तक नहीं हटा पा रहा हूँ। पता नहीं क्या जादू कर दिया तुमने मुझ पर। आरव अब रोज अनन्या को चोरी चुपके देखता। धीरे धीरे आरव को अनन्या से प्यार होने लगा था। एक दिन अनन्या और मनीषा ग्राउंड में थे। अनन्या और मनीषा ग्राउंड में बैठे बातें कर रहे थे। तभी वहां आरव आता है। अनन्या और मनीषा दोनों सवालिया नजरों से आरव को देखने लगते हैं। आरव अपने घुटनों के बल बैठता है और अपने हाथ में पकड़ा हुआ रोज अनन्या के आगे करता है। आई लव यू अनन्या। मैंने तुम्हें जब से देखा है
तभी से तुमसे प्यार करने लगा हूं। मैंने कभी भी किसी लड़की को प्रपोज नहीं किया है, इसलिए मैं थोड़ा नर्वस हूं कि क्या बोलूं। आई नो कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। अनन्या आरव के हाथ से रोज लेती है। मनीषा हैरानी से अनन्या को देखने लगती है। अनन्या को रोज लेता देख आरव उठ जाता है और उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तभी अनन्या आरव को थप्पड़ मार देती है। आरव ने गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठियां कस ली। ग्राउंड में सारे लोग शॉक्ड होकर अनन्या और आरव को देख रहे थे। अनन्या हंसते हुए, तुम जैसे लोग मेरे जूते की धूल के बराबर भी नहीं हो। सपने वही देखो जो तुम्हारी औकात में हो। और क्या कहा तुमने, तुम मुझसे प्यार करते हो? तुम जैसे लड़के को अपना ड्राइवर तक ना बनाऊं, बॉयफ्रेंड तो दूर की बात है। और ये गलतफहमी अच्छी है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। शायद तुम भूल गए हो कि तुम्हारी हैसियत क्या है। यस, तुम एक मामूली से वेटर हो और सपने राजकुमारी के देख रहे हो। मनीषा हंसती है और सबसे कहती है, देखो सब लोग, ये हमारी अनन्या मिस ब्यूटी क्वीन से अपने प्यार का इजहार कर रहे हैं और इन्हें लगता है कि अनन्या भी इनसे प्यार करती है। ग्राउंड में खड़े सारे लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। आरव की आंखें लाल थीं और उसके हाथों की मुट्ठियां कसी हुई थीं। वो बहुत मुश्किल से अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था। वो एकटक अनन्या को देख रहा था। अनन्या अपने पर्स से 10 का नोट निकालती है और आरव के हाथ पर थमा देती है। ये लो तुम्हारी टिप। बहुत अच्छा प्रपोज किया था तुमने मुझे। अब घूर क्या रहे हो? यहाँ से दफा हो जाओ और दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। आरव अपने ऑफिस के केबिन में खिड़की के पास खड़ा है और बाहर देख रहा है। आरव अपने ऑफिस के केबिन में खड़ा अपने सबसे कड़वी यादों को याद कर रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल किसी हॉलीवुड हीरो की तरह था। वो अब और भी हैंडसम हो गया था। अब उसकी आंखों पे वो मोटे मोटे चश्मे नहीं थे, जिससे उसकी भूरी आंखें और भी खूबसूरत लग रही थी। पर आरव की आंखों में कोई भी इमोशन नहीं था। वो बिल्कुल शांत समुद्र की तरह था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। उसे आज भी अनन्या का मारा हुआ थप्पड़ रोज याद आता है। शायद यही वजह है कि आज वो इस मुकाम पर खड़ा है। अब वो इंडिया का नंबर 1 बिजनेसमैन बन चुका है। पीछे से आरव का मैनेजर डरते हुए बोला, सर, हमें वो डील नहीं मिली। मुझे हार मंजूर नहीं। उनकी कंपनी खरीद लो और उसके सीईओ को रोड पर लेकर आओ। मुझे वो भीख मांगता हुआ दिखना चाहिए मुझसे। पर सर, उनकी फैमिली का क्या होगा? दया कमजोर लोग करते हैं और आरव सिंघानिया कमजोर नहीं है। वो लोगों को कमजोर बनाता है, खुद नहीं बनता। नाउ गेट आउट। आरव अपनी टेबल पर रखी एक पुरानी 10 रुपए की नोट को देखता है जो फ्रेम की हुई है। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। पूरे 4 साल बीत गए हैं उस दिन को, पर मुझे आज भी तुम्हारी हर एक बात याद है। मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूं। बस एक बार तुम मेरे पास आ जाओ, फिर होगी नफरत की शुरुआत। हो चुकी है नफरत की शुरुआत। देखना ये है कि आरव नफरत में करेगा अपनी ही मोहब्बत को बर्बाद, या होगा कुछ ऐसा जो किसी ने नहीं सोचा होगा। दूसरी तरफ एक छोटे से घर में एक लड़की जिसकी बहुत हालत खराब है, वो उदास सी बैठी एक डायरी लिख रही है। उसकी आंखों में आंसू थे। ये कोई और नहीं, अनन्या ही है। पापा, आखिर आपने ऐसा क्यों किया? आपको एक बार भी मेरा और आरुष का ख्याल नहीं आया? हम लोग कैसे रहेंगे आपके बिना? अनन्या फूट फूट कर रो रही थी। अनन्या के पापा ने आत्महत्या की थी क्योंकि उनका पूरा बिजनेस डूब गया था। इन्वेस्टर उनको पैसों के लिए परेशान करने लगे थे, जिससे तंग आकर उन्होंने आत्महत्या कर ली और नोट में लिख दिया कि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं इन्वेस्टर्स को चुका सकूं, इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूं। मेरे बच्चों को इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो कृपया उन्हें इन सब से दूर रखें। यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। तब से अनन्या के ऊपर अपने छोटे भाई की जिम्मेदारी आ गई थी, जिस वजह से अनन्या ने अपना घर भी बेच दिया और मुंबई छोड़कर चली गई। पर कुछ ही दिन पहले वो फिर से यहाँ लौटी है ताकि वो एक अच्छी सी जॉब करके अपने भाई की पढ़ाई और उसका खर्च उठा सके। अनन्या अभी अपने पापा की तस्वीर देखकर रो ही रही थी कि तभी उसके घर पर किसी ने नॉक किया। अरे ओ लड़की, बाहर निकलो। अनन्या अपने आंसू पोंछती है और जल्दी से गेट खोलने लग जाती है। सामने मकान मालिक खड़ा था। जी अंकल। तुम कब से मेरे घर पर रह रही हो? तुमने ना किराया दिया है और ना ही एडवांस दिया है। क्या मैं तुम्हें बेवकूफ लगता हूँ जो तुम्हें यहाँ फ्री का रहने दूंगा? हाँ, मैं आपके पैसे दे दूंगी अंकल, बस मुझे कुछ वक्त दे दीजिए। जैसे ही मेरी जॉब लगती है मैं आपको तुरंत पैसे दे दूंगी। वो सब मैं नहीं जानता। अगर 2 दिन के अंदर मेरे पैसे मुझे नहीं मिले तो मैं तुम्हें धक्के मारकर मेरे घर से निकाल दूंगा, समझी? मकान मालिक इतना बोलकर वहां से चला जाता है। अनन्या फर्श पर बैठकर रोने लगती है। किस्मत भी कैसे कैसे खेल खेलती है। एक वक्त था जब अनन्या अपने घमंड में चूर किसी गरीब को इंसान तक नहीं समझती थी, और अब वही अनन्या खुद गरीबों वाली जिंदगी जी रही थी।
उसके पास न खाने को खाना था और न ही नौकरी। अब देखना ये था कि कैसे किस्मत अनन्या और आरव को मिलाती है। क्या ये दोनों कभी मिल भी पाएंगे? आपने मेरी पिछली स्टोरी को बहुत सारा प्यार दिया था, उसके लिए मैं दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ। ऐसा ही प्यार मेरे इस स्टोरी पर भी बनाए रखना और एक कमेंट जरूर करना। मैं राइटर नाज आपके कमेंट का इंतजार करूंगी। तभी वहां आरव का मैनेजर आता है। सर, आपकी पर्सनल असिस्टेंट के जॉब के लिए मैंने आज इंटरव्यू रखा है। क्या आप वो इंटरव्यू लेंगे? नहीं, तुम देख लेना किसे रखना है। सर, इस फाइल में सबके डिटेल्स हैं जो आज इंटरव्यू देने आने वाले हैं। आप प्लीज एक बार देख लीजिएगा। मैनेजर ने फाइल आरव को दिया और केबिन से बाहर चला गया। आरव ने फाइल देखना स्टार्ट किया। फाइल में बॉयज और गर्ल्स दोनों की डिटेल्स थे। आरव अभी डिटेल्स को देख ही रहा था कि तभी उसका फोन बजता है। आरव ने कॉल उठाया। हाँ बोलो, क्या बात है? उधर से कोई कुछ कहता है। तो दिक्कत क्या है? अगर वो नहीं मान रहा तो उसे उसकी औकात दिखा दो। आरव के चेहरे पर एक डेविल मुस्कान आ जाती है। तभी आरव की नजर एक लड़की की फोटो पर टिक जाती है। ये कोई और नहीं, अनन्या ही थी। अनन्या ने बहुत सी कंपनी में अपना रिज्यूमे भेजा था। आरव ने जैसे ही अनन्या को देखा, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। पूरे 4 साल बाद तुम मुझे दिखी हो, अब होगी शुरुआत नफरत की। मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा और तुम मुझे अब मिली हो। अब तुम मेरा वो रूप देखोगी जो मैं तुम्हारी वजह से ही बना हूं। नाउ यू विल सी माई पैशन। आरव अपनी आंखों में जुनून लिए अनन्या के फोटो को देख रहा था। आरव ने किसी को कॉल किया और कहा, तुम्हें एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर बनाना है और उसमें मेरी कही हुई सारी बातें लिखो। आरव उस आदमी को सारी बात समझाता है और कॉल कट कर देता है। अब होगा असली खेल शुरू। बहुत घमंड था ना तुम्हें अपने पैसों पर। मैं तुम्हारे उस घमंड को चूर चूर कर दूंगा। मैं तुमसे तुम्हारी हर वो चीज छीन लूंगा जो तुम्हें प्यारी होगी। तुम्हें उतना ही तड़पाऊंगा जितना मैं तड़पा हूं। यार, अब सिंघानिया अब पूरी तरह से बदल चुका है। अब मुझे किसी के दर्द और किसी के आंसू से कोई फर्क नहीं पड़ता और इसमें सबसे बड़ा हाथ तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा ही है। आरव की आंखें लाल हो गई थी। उसके दर्द का अंदाजा हम लोग कभी नहीं लगा सकते, पर क्या आरव जो करने वाला था वो सही है? दूसरी तरफ अनन्या अपनी आंखें बंद करके लेटी थी। भूख से उसके पेट में दर्द हो रहा था। उसके घर में ना तो राशन था और ना ही उसके पास इतने पैसे कि वो कुछ खरीद कर खा सके। इसलिए वो चुपचाप अपनी आंखें बंद करके लेटी थी। अनन्या उठकर बैठ जाती है और अपने पेट पर हाथ रखती है। मुझसे अब ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। पापा, काश आप मुझे भी अपने साथ ले गए होते तो आज मुझे ये दर्द बर्दाश्त नहीं करना पड़ता। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। वो पिछले 3 दिन से भूखी थी। उसने अनाज का एक भी दाना नहीं खाया था। वक्त की बात है, जब अनन्या अमीर हुआ करती थी तब उसे अगर कोई डिश पसंद नहीं आती तो वो उसे डस्टबिन में फेंक देती थी। आज जब उसके पास खाना ही नहीं है तब उसे एहसास हुआ कि वो कितना गलत करती थी। अनन्या अब बिल्कुल बदल चुकी थी। उसे अब छोटी से छोटी चीज की कीमत पता चल चुकी थी। उसे एहसास हो गया था कि वो कितनी गलत थी। तभी अनन्या का फोन बजता है। अनन्या कॉल पिक करती है। जी, कौन? हाय, मैं एएस कॉर्पोरेशन का मैनेजर बात कर रहा हूँ। आपने हमारी कंपनी में रिज्यूमे दिया था। अनन्या खुश होकर, जी हाँ, मैंने रिज्यूमे भेजा था असिस्टेंट की जॉब के लिए। जी, हमें बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि आपका सिलेक्शन हो गया है। क्या? पर अभी तो मैंने इंटरव्यू दिया भी नहीं है। यस, आई नो, पर हमारे बॉस ने आपका रिज्यूमे देखकर ही आपको सिलेक्ट कर लिया है, तो आपको इंटरव्यू देने की कोई जरूरत नहीं है। आप आज आकर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लीजिए और कल से जॉब पर आ जाइएगा। अनन्या खुश हो जाती है। जी, मैं अभी आती हूँ, आप मुझे एड्रेस सेंड कर दीजिए। ओके मिस अनन्या। मैनेजर कॉल कट करता है और अपने माथे पर लगा पसीना पोंछता है। मैनेजर के सामने बैठा आरव उसे ही देख रहा था। मैनेजर डर से अपनी नजरें झुकाकर, बॉस, मिस अनन्या आ रही हैं। आरव के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। गुड, अब तुम जाओ और जो मैंने कहा है वही करना। ओके बॉस। मैनेजर वहां से चला जाता है। बाहर आकर मैनेजर एक गहरी सांस लेता है। बॉस ने उस लड़की को बिना इंटरव्यू के ही हायर कर दिया, और कौन से कॉन्ट्रैक्ट पर उन्हें उसके साइन चाहिए? बॉस को समझना इतना मुश्किल क्यों है? पता नहीं कब क्या कर दें। एनीवेज, मुझे क्या करना है, मैं तो बस उनका ऑर्डर मान सकता हूं। तैयार हो जाओ मिस अनन्या, मेरा टॉर्चर झेलने के लिए। आज से तुम्हारी जिंदगी मेरे कब्जे में होगी। तुम्हारी हर सांस पर एक ही नाम होगा, आरव सिंघानिया का। आरव के ऊपर एक जुनून था
अनन्या को बर्बाद करने का और उससे बदला लेने का। पर क्या इस जुनून में वो भूल जाएगा अपनी मोहब्बत को जो उसने 4 साल पहले अनन्या से की थी? अनन्या आने वाले खतरे से अनजान अपनी जॉब लगने पर खुश हो रही थी। वो खुशी में ये तक भूल गई थी कि अभी उसके पेट में कितना दर्द था। वो खुलकर नाच रही थी, तभी अचानक उसे ठोकर लगती है और वो जमीन पर गिर जाती है। अनन्या चीख पड़ी। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। अनन्या के पैर पर मोच आ गई थी। वो दर्द को बर्दाश्त करने लगी। तभी उसके फोन पर मैसेज आता है। आरव के मैनेजर ने अनन्या को ऑफिस का एड्रेस भेजा था। अनन्या जैसे तैसे जमीन से खड़ी होती है और लड़खड़ाते हुए अपना फोन बेड से उठाती है और मैसेज देखती है। वो अपने पैर के दर्द को इग्नोर करती है और तैयार होकर वहां से ऑफिस की तरफ निकल पड़ती है। वो पैदल ही जा रही थी क्योंकि उसके पास ऑटो के पैसे नहीं थे। वो लड़खड़ाते कदमों से जैसे तैसे ऑफिस पहुंचती है। हाय मिस अनन्या। हाय। मैनेजर अनन्या को एक फाइल लाकर दे देता है। मिस अनन्या, आप इस पेपर पर साइन कर दीजिए। क्या है इसमें? वो बस एक कॉन्ट्रैक्ट है। जो भी हमारे यहाँ जॉब करता है उसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करनी होती है। इसके मुताबिक आप यहाँ 2 साल से पहले जॉब नहीं छोड़ सकती, पर अगर हमने आपको 2 साल से पहले जॉब से हटाया तो हम आपको पेनल्टी के रूप में 1 करोड़ रुपए देंगे। बस यही लिखा है इस कॉन्ट्रैक्ट में, और आपकी सैलरी मंथली 1 लाख होगी। अनन्या 1 लाख सुनकर खुश हो जाती है। इस पैसे से उसके भाई की पढ़ाई और उसके खर्च आराम से चल जाएंगे। ये उसके लिए बहुत था। मुझे कहाँ साइन करना होगा? यहाँ पर। मैनेजर अनन्या को एक जगह पर इशारा करता है। अनन्या बिना फाइल पढ़े वहां पर साइन कर देती है और फाइल मैनेजर को दे देती है। मैनेजर अनन्या को एक स्माइल देता है और फाइल लेकर वहां से चला जाता है। अब केबिन में सिर्फ अनन्या ही थी। अनन्या खुशी से अपने मन में सोचती है, 1 लाख रुपए में तो मेरे भाई की पढ़ाई और उसका खर्चा और मेरा खर्चा निकालने के बाद भी पैसे बच जाएंगे। तभी केबिन की लाइट अचानक बंद हो जाती है। अनन्या हल्का डर जाती है। कोई है? यहाँ लाइट चली गई है, मुझे यहाँ डर लग रहा है। अनन्या गेट के पास जाती है और गेट को नॉक करने लगती है। केबिन में खिड़की से हल्की सूरज की रोशनी भी आ रही थी, जिससे केबिन में पूरा अंधेरा नहीं हुआ था। पर फिर भी अनजान जगह और अचानक लाइट बंद हो जाना, इससे अनन्या डर गई थी। तभी अंधेरे में कोई अनन्या की कमर को थामकर उसे अपनी तरफ घुमाता है। अनन्या उस शख्स के सीने से लग जाती है। उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। अंधेरे में उस शख्स का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। कौन है तुम और मुझे इस तरह से क्यों पकड़ा है? छोड़ो मुझे। अनन्या उस शख्स की पकड़ से छूटने की कोशिश करती है, पर उस शख्स की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वो खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। लीव मी, कौन हो तुम? वो शख्स अनन्या के करीब आकर उसके कान में कहता है, इतना क्यों तड़प रही हो मेरी बाहों में? मैं अमीर हूँ, ना कि कोई गरीब। अब तुम ये नाटक बंद करो। क्या तुम पागल हो? छोड़ो मुझे। तुम अमीर हो या गरीब, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लीव मी। आरव की पकड़ अनन्या पर और कस जाती है। ओह रियली? तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? पर तुम तो लोगों की हैसियत उसके पैसों से तौलती हो ना। अनन्या आरव की बात सुनकर हैरान थी। वो इतना तो समझ गई थी कि ये जो शख्स उसके सामने खड़ा है वो उसे अच्छे तरीके से जानता है। क्या बोल रहे हो तुम? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? आरव एक झटके में अनन्या को दीवार से लगा देता है और उसके दोनों हाथों को पकड़कर गुस्से से बोला, आरव सिंघानिया हूँ मैं। अनन्या आरव को देखकर शॉक्ड हो जाती है और वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर उसे देखने लगती है। आरव की आंखें गुस्से से लाल थीं और होठों पर तंज भरी मुस्कान। पहचाना मुझे, मिस ब्यूटी क्वीन? आरव तुम? आरव और अनन्या एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। एक की आंखों में गुस्सा था तो दूसरे की आंखों में हैरानी। मिस अनन्या, क्या हुआ? मुझे देखकर इतनी शॉक्ड क्यों हो गई? ओह सॉरी, तुम तो ये देखकर शॉक्ड हो गई ना कि मैं इतना अमीर कैसे बन गया, है ना? आरव की बात सुनकर अनन्या को होश आया। वो आरव को ऊपर से लेकर नीचे तक देखने लगी। ऊपर से लेकर नीचे तक आरव ने ब्रांडेड चीजें ही पहनी थी, चाहे वो घड़ी हो, शूज हो या कपड़े। देखो आरव, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं तुमसे उस दिन के लिए माफी मांगती हूँ। अब मैं बदल चुकी हूँ। वो मेरा पास्ट था। अच्छा, तुम सच में बदल गई हो? आरव ऊपर से लेकर नीचे तक अनन्या को गौर से देखता है। अनन्या ने आज कोई शॉर्ट ड्रेस नहीं बल्कि सलवार सूट पहना था और उसके बाल बिखरे हुए थे। उसके चेहरे से लग रहा था कि वो बीमार है, पर आरव को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उससे अपनी नजरें फेरता है और उससे दूर हो जाता है। मुझसे माफी मांगने का नाटक करके अगर तुम ये सोच रही हो कि मैं तुम्हारे किए हुए उस बेइज्जती को भूल जाऊंगा तो ये कभी नहीं होगा। मैं तुमसे हर एक बदला लूंगा। अब से और अभी से तुम मेरी गुलाम हो।
ये क्या कह रहे हो? मैं किसी की गुलाम नहीं हूँ, और तुम्हें मानना है तो मानो या नहीं मानना है तो मत मानो, लेकिन मैंने तुम्हें दिल से सॉरी कहा है। आरव अनन्या की बात को इग्नोर करता है। अभी अभी जिन पेपर्स पर तुमने साइन किए हैं उसके मुताबिक आज से और अभी से तुम मेरी गुलाम हो। तुम हर वो चीज करोगी जो मैं कहूंगा। क्या? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं नहीं मानती वो कॉन्ट्रैक्ट पर जो भी लिखा है, पर तुमने मुझसे धोखे से साइन लिया है उस पर। क्या किसी से इस तरह बदला लेना सही है? आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताएं। मैं राइटर नाज आपके कमेंट का इंतजार करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज से शुरू होगी तुम्हारी बर्बादी। ये पागलपन है आरव। तुम जो भी करने की कोशिश कर रहे हो वो गलत है। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ अपने उस बिहेवियर के लिए, पर प्लीज तुम ये कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दो। आरव मुस्कुराते हुए बोला। आरव गुस्से से अनन्या को अपनी बाहों में भरता है और अपने दांत पीसते हुए कहता है, आरव नहीं, बॉस कहो मुझे। मैं वो आरव नहीं रहा जो 4 साल पहले था। लीव मी आरव। अनन्या के पैर में बहुत तेज दर्द हो रहा था, क्योंकि पैर में मोच आने के बावजूद वो इतनी दूर से पैदल आई थी। अब उसके लिए ये दर्द बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। आरव अनन्या को छोड़ देता है। अनन्या दीवार के सहारे सीधी खड़ी हो जाती है। आज से तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट हो। आज से मेरे सारे काम तुम ही करोगी। मेरे ऑफिस के काम के साथ साथ तुम मेरे पर्सनल काम भी करोगी, चाहे वो खाना बनाना हो या कपड़े धोना। अनन्या आरव की बात सुनकर हैरानी से उसे देख रही थी। मैं ये सब नहीं करूंगी। मुझे पता था तुम यही कहोगी, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। आरव अपने पर्स से नोटों की गड्डी निकालता है और अनन्या के आगे कर देता है। ये लो तुम्हारी एडवांस सैलरी। यही चाहिए था ना तुम्हें? आरव पैसों की गड्डी अनन्या के ऊपर फेंकता है, जिससे सारे पैसे हवा में लहरा जाते हैं। अनन्या एक नजर फर्श पर गिरे उन पैसों को देखती है, फिर आरव को देखकर कहती है, तुम अगर तुम्हारी सारी दौलत भी मेरे कदमों में रख दोगे, मैं तब भी ये नहीं मानूंगी। भूखी जरूर हूँ पर बिकाऊ नहीं हूँ। ओह वाह, क्या डायलॉग मारा है। पर यहाँ कोई फिल्म नहीं चल रही, ये असल जिंदगी है मैडम। तो तुम्हारे डायलॉग्स मेरे लिए किसी काम के नहीं। अच्छा चलो मैं कुछ दिखाता हूँ तुम्हें। आरव अपने फोन पर एक वीडियो चालू करता है, जिस पर अनन्या का भाई आरुष स्कूल ड्रेस में स्कूल जाता हुआ नजर आता है। अनन्या आरुष को देखकर, आरुष, तुम्हारे पास आरुष की लाइव फुटेज कैसे आई? अनन्या आरव के हाथ से उसका फोन छीनने जाती है, पर आरव बड़ी ही चालाकी से फोन को अनन्या से दूर कर देता है। इतनी भी क्या जल्दी है अपने भाई को देखने की? आरव, ये सब क्या है? अब तो मुझे ब्लैकमेल करोगे, ये गलत है। हाँ, क्योंकि तुम प्यार से मेरी बात मानने से रही, और ये गलत है तो वो सही था जो तुमने मेरे साथ किया था। प्यार और जंग में सब जायज है मिस अनन्या। आज से शुरू होगी मेरी नफरत की शुरुआत। अब तुम वही करोगी जो मैं कहूंगा। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आरव इतना बदल जाएगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ तुम्हारी असिस्टेंट बनने को। आरव मुस्कुरा कर कहता है, गुड, अब तुम जा सकती हो और कल से टाइम पर ऑफिस आ जाना। आई सी यू टुमारो। आरव केबिन में चला जाता है। अनन्या फर्श पर बैठकर रोने लगती है। आज उसे अपनी हर एक गलती का पछतावा हो रहा था। कुछ देर बैठे वो वैसे ही रोती रहती है, फिर उठकर वहाँ से जाने लगती है। तभी अनन्या के सामने मैनेजर आ खड़ा होता है। मैम, ये आपका एडवांस पेमेंट। मैनेजर अनन्या की ओर एक लिफाफा देता है, जिसके अंदर पैसे थे। पर मिस अनन्या, आपको ये लेना ही होगा, बॉस का ऑर्डर है। अनन्या वो पैसे ले लेती है और ऑफिस से निकलकर अपने घर आ जाती है। अगले दिन अनन्या ऑफिस पहुंचती है। आरव अपने केबिन में बैठा अनन्या का ही वेट कर रहा था। अनन्या आती है। मे आई कम इन सर? यस मिस अनन्या, आओ। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था कब से। तुम पूरे 5 मिनट लेट हो। तो बताओ क्या पनिशमेंट दी जाए तुम्हें? पनिशमेंट? हाँ, पनिशमेंट। क्यों, डर लग रहा है पनिशमेंट का नाम सुनकर? मुझे किसी से डर नहीं लगता। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। तुम मेरे ऑफिस में मेरी नौकर बनकर आई हो और मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तो तुम्हें मुझसे डरना चाहिए। सर, मुझे पता है कि आप मेरे बॉस हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे डरूं। मुझे आपसे डर नहीं लगता। आरव अनन्या के बिल्कुल पास आकर उसके कान में कहता है, मैंने भी ऐसा कुछ किया ही नहीं कि तुम डरो। पर हाँ, जब मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे तुम्हें डराना चाहिए, तब मैं तुम्हें इस हद तक डराऊंगा कि तुम्हारी रूह तक कांप जाएगी। तुमने मेरा प्यार देखा है, तुम अब मेरा जुनून और पागलपन देखोगी। मेरी वो नफरत देखोगी जो पिछले 4 साल से मैं तुम्हारे लिए अपने दिल में लिए घूम रहा हूँ। आरव, ये सब गलत है। प्लीज मुझे जाने दो। मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारी लाइफ में कभी नहीं आऊंगी। आरव अनन्या से दूर होता है और उसे गौर से देखता है।
मैं तुम्हें तड़पता हुआ देखना चाहता हूँ। जब तक मैं तुमसे बदला ना ले लूं मुझे सुकून नहीं मिलेगा। अब ये बकवास बातें बंद करो और मेरे लिए कॉफी लेकर आओ। अनन्या की आंखें नम हो जाती हैं। वो आरव को देखती है और फिर केबिन से बाहर निकल आती है। कैंटीन 2nd फ्लोर पर था और अनन्या अभी 7th फ्लोर पर थी। अनन्या लिफ्ट की तरफ जाती है तो देखती है कि लिफ्ट बंद है और बाहर एक नोटिस बोर्ड लगा है जिस पर लिखा था वर्क इन प्रोग्रेस ऑन द लिफ्ट। अरे ये लिफ्ट को क्या हो गया? अभी थोड़ी देर पहले तो ठीक थी, अब मुझे क्या सीढ़ियों से नीचे जाना होगा? क्या यहाँ दूसरी लिफ्ट नहीं है? अनन्या आसपास देखती है पर उसे लिफ्ट नहीं दिखती। वो उदास मन से सीढ़ियों की तरफ बढ़ जाती है और सीढ़ियों से नीचे जाने लगती है। अनन्या के पैर में अब भी दर्द था जिस वजह से उसे चलने में परेशानी हो रही थी और अब उसे इतनी सीढ़ियां चढ़नी थी। वो धीरे धीरे कदमों से नीचे पहुंची और कॉफी बनाकर फिर से सीढ़ियों से ऊपर जाने लगती है। मुझसे तो अब चला ही नहीं जा रहा। मेरे पैर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। अनन्या अपने पैर को देखते हैं जो सूज गए थे, पर वो अपने दर्द को इग्नोर कर फिर से सीढ़ियां चढ़ने लगती है। कुछ देर में वो आरव के केबिन पहुंचती है। ये लीजिए सर, आपकी कॉफी। आरव अनन्या से कॉफी लेता है और एक घूंट पीकर तुरंत फेंक देता है। ये कैसी कॉफी बनाई है तुमने? इतना ज्यादा शक्कर? अभी के अभी से यहाँ से लेकर जाओ और मेरे लिए दूसरी कॉफी बना कर लेकर आओ। आरव को इतने गुस्से में देखकर अनन्या घबरा जाती है। क्या मैं दूसरी कॉफी बनाकर लेकर आऊं? सुनाई कम देता है तुम्हें? मैंने कहा ना, दूसरी कॉफी बना कर लेकर आओ। पर चुपचाप जाकर मेरे लिए कॉफी बना कर लेकर आओ। सारा मूड खराब कर दिया तुमने। अनन्या बोलना चाहती थी कि वो नहीं जा सकती। इतनी मुश्किल से तो वो इतनी सीढ़ियां चढ़कर उसके लिए कॉफी लेकर आई थी और अभी फिर से इतनी सीढ़ियां चढ़कर उसके लिए कॉफी लेकर आनी होगी। पर आरव के गुस्से को देखकर वो कुछ भी नहीं बोल पाई और चुपचाप कप लेकर वहाँ से जाने लगी। चल अनन्या, तुझे जाना ही होगा। उस खड़ूस का चेहरा देखकर ही पता चल रहा है कि वो तेरी बात नहीं सुनेगा। वैसे भी वो तो मुझे तकलीफ देना चाहता है, उसे मेरी तकलीफ से क्या ही फर्क पड़ेगा। दूसरी तरफ आरव, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे मन ही मन कोस रही होगी, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने जानबूझकर लिफ्ट बंद करवाया था ताकि मैं तुम्हें परेशान कर सकूं। मुझे तुम्हारा डरा हुआ चेहरा देखकर बहुत अच्छा लग रहा था मिस ब्यूटी क्वीन। आरव जोर जोर से हंसने लगता है। इधर अनन्या की हालत धीरे धीरे खराब होते जा रही थी। अनन्या हांफते हुए, खड़ूस आदमी, उसे मुझ पर जरा सा भी रहम नहीं आया, एक लड़की को इतना परेशान करते हुए। अनन्या बड़बड़ाते हुए गुस्से से आरव के लिए कॉफी लेकर जा रही थी। तभी अनन्या के आगे एक लड़का आ खड़ा हुआ। अनन्या उससे टकराते टकराते बची। कौन है? ऐसे मेरे सामने आकर क्यों खड़े हो? हटो यहाँ से। ओह सॉरी, वो मैं यहीं से गुजर रहा था तो आपको देखा आप लड़खड़ा कर चल रही हैं। आपके पैर में कुछ हुआ है क्या? नहीं, वो बस हल्की सी चोट है। अच्छा, आप कॉफी लेकर कहाँ जा रही हैं? मैं आरव, मेरा मतलब है मैं बॉस के केबिन में जा रही हूँ। मैं उनकी पर्सनल असिस्टेंट हूँ। अच्छा, चलिए साथ में ही चलते हैं। क्या मैं आपके साथ जाऊँ? अरे मेरा मतलब है मैं भी वहीं जा रहा हूँ, तो साथ में ही चलते हैं। ठीक है, आरव मुस्कुराते हुए बोला। तो चलिए। अनन्या हिचकिचाते हुए अर्णव के पीछे पीछे जाने लगती है। आरव के केबिन में, हाय ब्रो, क्या कर रहे हो? अनन्या अर्णव के पीछे ही खड़ी थी। अर्णव, तुम यहाँ कैसे? क्यों भाई, मैं यहाँ नहीं आ सकता? अरे नहीं, आ सकते हो, तुम्हारा ही तो ऑफिस है। पर तुम कभी ऑफिस आते नहीं ना, इसीलिए पूछ रहा था। मैं घर पर अकेला बोर हो रहा था, इसीलिए सोचा आपके पास आ जाऊं। अच्छा, तुम्हारे वो दोस्त कहाँ गए जिनके साथ तुम दिन भर रहते हो? वो लोग तो स्विट्जरलैंड गए हैं। मुझे जाने का मन नहीं था, इसलिए मैं नहीं गया। आरव मुस्कुराता है। तभी आरव की नजर अर्णव के पीछे खड़ी अनन्या पर जाती है। आरव की आंखें सर्द हो जाती हैं। तुम वहाँ पीछे क्यों खड़ी हो? आगे आओ। अनन्या डरते डरते आगे आती है। अनन्या की नजरें झुकी हुई थी। कॉफी बनाने में इतना लेट क्यों हुआ? वो सर। अरे भाई, ये तो मेरे साथ ही आई थी, पर हम दोनों बातों में लग गए और हमने ध्यान ही नहीं दिया इन पर। आरव अनन्या को घूर कर देखता है। अब तक तो कॉफी ठंडी हो गई होगी। एक काम करो, दूसरी कॉफी बनाकर लेकर आओ और इस बार 2 कॉफी लेकर आना, एक मेरे लिए और एक अर्णव के लिए। अरे भाई, कॉफी तो पिंटू भी ला देगा, आप इन्हें क्यों परेशान कर रहे हैं? उनके पैर में वैसे भी चोट लगी है, बड़ी मुश्किल से वो ऊपर आई हैं और आज आपकी लिफ्ट भी बंद है, पता नहीं क्यों। मुझे भी इतनी सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आना पड़ा। आप पहले अपना लिफ्ट ठीक कराओ। आरव अर्णव की बात सुनकर अनन्या के पैर की तरफ देखता है जो सूजे हुए लग रहे थे। ठीक है, मैं पिंटू से कहकर कॉफी मंगाता हूँ। आरव पिंटू को कॉल कर कॉफी लाने को कहता है और साथ में मेडिसिन भी। अनन्या चुपचाप खड़ी आरव को देख रही थी और अर्णव अनन्या को देख रहा था। आरव जैसे ही कॉल कट कर पीछे मुड़ता है, अर्णव को अनन्या को देखता देख आरव अपने हाथों की मुट्ठियां कस लेता है। क्या अर्णव के अनन्या को देखने से आरव को जलन हो रही है? किस हद तक जाएगा आरव का ये पागलपन? आपको मेरी स्टोरी कैसी लग रही है
कमेंट में जरूर बताएं। मैं राइटर नाज आपके कमेंट का इंतजार करूंगी। कीप वॉचिंग लव सिटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अनन्या के सामने आकर खड़ा हो जाता है। अर्णव हैरानी से आरव को देख रहा था। भाई क्या हुआ? आरव अनन्या को घूरते हुए, तुम यहाँ खड़ी होकर हमारा मुंह क्यों देख रही हो? जाओ यहाँ से। जी। अनन्या वहाँ से चली जाती है। क्या हुआ भाई, आपने उन्हें भगाया क्यों? कुछ नहीं, तू उस लड़की से दूर ही रह। जितनी शरीफ वो दिखती है उतनी है नहीं। क्या मतलब है आपका? कुछ नहीं। अर्णव शक भरी नजरों से आरव को देखने लगा। बाहर अनन्या खड़ी है। इस खड़ूस को फिर से क्या हो गया? अभी तक तो ठीक था और मेरे लिए मेडिसिन मंगा रहा था, फिर अचानक इसे क्या हो गया? पागल। अनन्या मुंह बनाती है और ऑफिस घूमने लगती है। भाई आपको जेलस हो रहा है। क्या आप अनन्या से प्यार करते हैं? पागल हो क्या अर्णव? ये फालतू के सवाल करना मुझसे बंद करो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप जेलस हो? मैं अनन्या को देख रहा था इसीलिए। बकवास बंद करो तुम। मैं किसी से प्यार नहीं करता। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे कौन देख रहा है कौन नहीं। मैं तो इसीलिए बोल रहा था क्योंकि वो सही लड़की नहीं है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा दिल टूटे या तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचाए। मेरी जान बसती है तुझ में। एक ही तो भाई है मेरा। भाई अनन्या वैसी लड़की नहीं है। आप बेकार में उसे गलत समझ रहे हो। इसका मतलब तू उसे पसंद करने लगा है? नहीं भाई, मेरी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, बस आपकी नहीं है, इसलिए मैं उन्हें देख रहा था। वो आपके लिए परफेक्ट लगी। मुझे कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनानी है। तुम वो सब बातों पर ध्यान मत दो, समझे? और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। और तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुमने तो बताया ही नहीं मुझे। अर्णव हड़बड़ा गया। वो मैं। अर्णव इधर उधर देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। आरव अर्णव को घबराता देख जोर से हंसने लगता है। आरव अर्णव के सर पर मारता है। पागल लड़का, तुझे क्या मैं हिटलर भाई लगता हूँ जो मैं तुम्हें मारूंगा या डांटूंगा? ऐसे डर क्यों रहा है? अर्णव मुस्कुराकर आरव के गले से लग जाता है। यू आर दी बेस्ट ब्रो। दोनों भाई एक दूसरे के गले लगे हुए थे। अर्णव आरव का छोटा भाई है। आरव अपने भाई से बहुत प्यार करता है। अर्णव को आरव के पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए वो अक्सर आरव के लिए गर्लफ्रेंड ढूंढता रहता। पर आरव तो अब जैसे पत्थर का हो गया है। उसे अब किसी लड़की में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। वो बस अपने काम में व्यस्त रहता। उसे तो बस अब अनन्या से बदला लेना था, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। आरव अनन्या को घूर कर, तुम्हें यहाँ काम करने को रखा गया है या घूमने फिरने को, जो ऐसे ही ऑफिस में टहलने निकल गई हो? अनन्या डर से अपने सर को झुकाए चुपचाप खड़ी थी। सॉरी सर, वो मैं। शट अप, आई डोंट वांट टू हियर दीज एक्सक्यूजेस। टेबल पर तुम्हारे लिए ऑइंटमेंट और दवाइयां रखी हुई हैं, उसे ले लो ताकि तुम्हारे पास कोई बहाना ना रहे ना काम करने का। अनन्या टेबल से दवाइयां और ऑइंटमेंट ले लेती है और दवाई खा लेती है और इधर उधर देखने लगती है। क्या ढूंढ रही हो? वो मैं वॉशरूम। आरव हाथ से एक तरफ इशारा कर देता है। अनन्या वॉशरूम चली जाती है। अर्णव खड़ा जो कब से उन दोनों को ही देख रहा था। मुझे लगता है भाई अनन्या को पसंद करते हैं, तभी तो उसकी इतनी केयर कर रहे हैं, वरना तो भाई किसी लड़की को आंख उठाकर भी नहीं देखते। चल अर्णव, अब तुझे इन दोनों को मिलाना होगा, क्योंकि भाई तो अपनी फीलिंग समझने से रहे, और वो लड़की अनन्या, वो तो कितना डर रही है भाई से। अर्णव फिर मन ही मन कुछ सोचकर मुस्कुराता है और आरव को देखता है। भाई मुझे कुछ जरूरी काम है, तो मैं अभी आता हूँ। अर्णव वहाँ से चला जाता है। अरे पर। आरव की बात सुने बगैर ही अर्णव वहाँ से चला जाता है। अजीब लड़का है, अभी तो आया था और अभी चला गया। तभी आरव को वॉशरूम से कुछ गिरने की आवाज आती है। आरव भागकर वॉशरूम के पास जाता है और दरवाजा खटखटाता है। अनन्या तुम ठीक तो हो? क्या हुआ है? ये आवाज कैसी थी? आरव के आवाज लगाने पर भी अंदर से कुछ भी जवाब नहीं आता। कुछ बोलोगी भी या मैं अंदर आऊं? पर अनन्या ने इस बार कुछ भी जवाब नहीं दिया। आरव ने इस बार गेट को 2 बार धक्का दिया और गेट आराम से खुल गया। आरव जिम करता था, जिससे उसकी बॉडी बहुत मजबूत हो चुकी थी। उसके 2 बार धक्का देने से ही दरवाजा खुल गया। आरव अंदर आता है तो देखता है अनन्या अपने पैर को पकड़े फर्श पर बैठी है। उसकी आंखें नम हैं। आरव अनन्या के पास आकर बोलता है, क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठी हो? अनन्या आंखों में आंसू लिए आरव को देखती है। मुझे मेरे पैरों में बहुत तेज दर्द हो रहा है। मैंने आपकी दी हुई ऑइंटमेंट लगाई तो उससे मेरा दर्द और भी बढ़ गया है। आरव अनन्या के पैर को देखता है, जो सच में और भी ज्यादा सूज गया था और लाल भी हो गया था। तुम परेशान मत हो, मैं अभी डॉक्टर को कॉल करता हूँ। आरव तुरंत अपनी जेब से फोन निकालकर अपने मैनेजर से डॉक्टर को कॉल कर यहाँ बुलाने को कहता है। आरव ने रोते हुए अनन्या को देखा
और उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसके केबिन में ही बने एक सीक्रेट रूम में ले गया और वहां ले जाकर बेड पर बिठा दिया। तुम यहाँ चुपचाप से बैठो, मैं अभी आता हूँ। अनन्या हाँ में सिर हिलाती है। आरव चला जाता है। अनन्या वहीं बैठे अपने पैर को पकड़े रो रही थी। आरव कुछ देर बाद हाथ में एक कटोरी में गर्म पानी और एक कपड़े का टुकड़ा लेकर आता है। आरव पानी में कपड़े का टुकड़ा डुबोकर उसे अनन्या के पैर के पास ले जाने लगता है। अनन्या ये देखकर अपने पैर पीछे कर लेती है। ये क्या कर रहे हैं आप मुझे दीजिए, मैं कर लूंगी। आरव अनन्या के पैर को पकड़कर आगे करता है। चुप करके बैठे रहो यहाँ पर, और जो मैं कर रहा हूँ उसे करने दो। मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ जो तुम मुझे अपने पैर छूने से रोक रही हो। अनन्या हैरानी से आरव को देखने लगती है। क्या है आप, पहले खुद ही दर्द देते हैं और फिर बाद में खुद ही मरहम लगाते हैं। आपको समझना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है मेरे लिए? मुझे ऐसे मत देखो, मैं तुम्हारी मदद इसलिए नहीं कर रहा कि मुझे तुम्हारी फिक्र है। मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे अलावा तुम्हें किसी और चीज से तकलीफ हो। मैं तुम्हें दर्द अपने हाथों से देना चाहता हूँ और मरहम भी मैं ही लगाऊंगा, तो अपने छोटे से दिमाग पर ज्यादा जोर मत लगाओ। अनन्या मुंह बनाती है। अब तो इन्हें मेरे मन की बातें भी पता चलने लग गई हैं। अब तो मैं मन में भी कुछ नहीं बोल सकती। हाँ, मुझे तुम्हारी मन की बात भी सुनाई देती है। अनन्या आंखें फाड़े आरव को देखने लगती है। आरव अनन्या को देख मुस्कुरा देता है। तभी मैनेजर डॉक्टर के साथ अंदर रूम में एंटर होता है। सर, डॉक्टर आ गए हैं। आरव घूरकर मैनेजर को देखता है। मुझे भी दिख रहा है, बताने की जरूरत नहीं है। मैनेजर डर जाता है। डॉक्टर, इन्हें देखिए, इनके पैर में मोच आई है। ओके। डॉक्टर अनन्या के पैर को चेक करते हैं, फिर उसे कुछ मेडिसिन और ऑइंटमेंट देते हैं और उसके पैर में पट्टी बांध देते हैं। फिर डॉक्टर आरव को देखते हैं। मैंने उनके पैरों में पट्टी कर दी है और दवाइयां भी दे दी है। इन्हें वक्त पर दवाई लेनी होगी और ऑइंटमेंट भी वक्त पर लगाना होगा, तभी इनका पैर जल्दी ठीक होगा। ओके डॉक्टर, थैंक यू। डॉक्टर मुस्कुराते हैं और वहां से मैनेजर के साथ चले जाते हैं। तुम रेस्ट करो, मुझे कुछ काम है, मैं भी आता हूँ। ओके सर। आरव अपने केबिन में रूम से बाहर आता है तो सामने ही अपना सर झुकाए मैनेजर खड़ा हुआ था। मैनेजर बहुत डरा हुआ लग रहा था। उसके माथे से पसीना आ रहा था। आरव गुस्से भरी नजरों से मैनेजर को देख रहा था। मैंने तुम्हें मेल डॉक्टर लाने को कहा था। सॉरी सर, मुझे नहीं पता था कि आप डॉक्टर किसके लिए बुला रहे हैं। मुझे लगा आप अपने लिए डॉक्टर बुला रहे हो, इसलिए मैंने मेल डॉक्टर को कॉल किया। अगर मुझे पता होता कि मिस अनन्या के लिए आप डॉक्टर बुला रहे हैं तो मैं फीमेल डॉक्टर को ही बुलाता। आई एम रियली सॉरी सर। आरव मैनेजर को घूरते हुए। इट्स ओके, पर अगली बार से ख्याल रहे। एक बार मुझसे पूछ लेना, ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। जी सर, नहीं होगी। गुड, अब जाओ यहाँ से। मैनेजर वहां से चला जाता है। आरव अपने फोन पर टाइम देखता है तो 7 बज चुके थे। आरव वापस अनन्या के पास आता है। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। अनन्या हड़बड़ाते हुए। क्या आप मुझे घर छोड़ने जाएंगे? हाँ, क्यों, कोई दिक्कत है तुम्हें? नहीं, वो अब मैं चली जाऊंगी। इतनी भी चोट नहीं लगी कि मैं चल ना पाऊं। मैंने कहा ना, मैं छोड़ दूंगा तुम्हें। सर, आप कहाँ मेरे पीछे टाइम वेस्ट कर रहे हैं? मैं चली जाऊंगी। वो मेरी प्रॉब्लम है। मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ या नहीं ये मुझे अच्छे से पता है। तुम अपना मुंह बंद करो और अपना एड्रेस बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर आता हूँ। पर आरव घूरकर अनन्या को देखता है तो अनन्या चुप हो जाती है। अब मैं इनको कैसे बताऊं कि मेरा घर अब कोई आलीशान महल नहीं है जहां मैं इनको लेकर चलूं। मेरा घर एक छोटी सी झोपड़ी है जो इनके ऑफिस के केबिन से भी छोटा है। सोच कुछ अनन्या। आइडिया। अनन्या अपना फोन निकालती है और कॉल रिसीव करने का नाटक कर अपने कान पर लगाती है। हाँ बोलो त्रिशा। क्या? अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। अनन्या फोन अपने कान से हटाती है और आरव को देखते हुए कहती है, सॉरी सर, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। वो मेरी फ्रेंड ने अभी अभी कॉल किया था, वो मुझे लेने ही आ रही है। हम लोग शॉपिंग पर जाएंगे तो आप परेशान। पर तुम्हारा फोन तो बजा ही नहीं, फिर तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारी फ्रेंड कॉल कर रही है? आरव अनन्या को शक भरी नजरों से देख रहा था। अनन्या हड़बड़ा गई। वो मेरा फोन वाइब्रेशन मोड पर रखा था मैंने। अच्छा, फिर इतना घबरा क्यों रही हो? फ्रेंड ही है ना, या बॉयफ्रेंड? नहीं, फ्रेंड ही है। मैंने कहा ना, त्रिशा नाम है उसका। ओके, जाओ फिर। हाँ। तुम्हारी फ्रेंड वेट कर रही है ना? हाँ, मैं जाती हूँ, वो बाहर वेट कर रही है। ओके बाय। अनन्या वहां से चली जाती है। आरव अनन्या को जाते हुए देखता रहता है। अब झूठ भी बोलने लग गई हो। गुड, देखते हैं ऐसा क्या छुपा रही हो तुम। आरव की मुस्कान और भी गहरी हो गई। क्या होगा आगे? क्या अनन्या का सच आरव के सामने आ जाएगा? अर्णव क्या करने वाला है आरव और अनन्या को मिलाने के लिए? आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताएं। मैं राइटर नाज आपके कमेंट का वेट करूंगी। कीप वॉचिंग लव सिटी। बाहर सड़क पर आ जाती है। अनन्या इधर उधर देखकर ऑटो का इंतजार कर रही थी।
अपने ऑफिस के केबिन की खिड़की पर खड़ा आरव अनन्या को ही देख रहा था। तभी अनन्या के सामने एक कार आकर रुकती है। अनन्या कार को देख 2 कदम पीछे हट गई। कार का शीशा नीचे होता है। कार में और कोई नहीं, अर्णव था। आरव अर्णव को देख हैरान था और अनन्या भी। आप? हाँ मैं। आप किसी और को एक्सपेक्ट कर रही थी? नहीं, वो आप ऐसे अचानक मेरे सामने कार लेकर आ गए, इसलिए पूछ रही थी। अच्छा, वो आपको यहाँ खड़े देखा तो आपके पास आ गया। आप बुरा न मानो तो मैं आपको आपके घर छोड़ दूं? नहीं, मैं चली जाऊंगी। ओके। अर्णव अपना उदास चेहरा लिए जाने लगता है। अनन्या कुछ सोचकर, अच्छा ठीक है, मैं चल रही हूँ आपके साथ। अर्णव मुस्कुराते हुए, आइडिया काम कर गया। क्या? कौन सा आइडिया? अर्णव हड़बड़ा गया जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। क्या आइडिया? नहीं नहीं, मैंने कहा बढ़िया काम किया आपने। ओह सॉरी, मुझे कुछ और ही सुनाई दिया। अर्णव ने राहत की सांस ली। उफ, बच गया आज तो, वरना इनको तो पता चल जाता कि मैं इनके बारे में जानने के लिए इन्हें घर छोड़ने जाना चाहता हूँ, और ये भाई को बता देती और फिर। कहाँ खो गए? कहीं नहीं, चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। अनन्या और अर्णव कार में बैठ जाते हैं और अर्णव कार ड्राइव करने लगता है। अपनी केबिन में खड़ा आरव उनको जाते हुए गुस्से से देख रहा था। उसने मुझसे कहा कि उसकी फ्रेंड लेने आ रही है, अब अर्णव के साथ अपने घर चली गई। इसे मेरे साथ जाने में प्रॉब्लम था, इसीलिए मुझसे झूठ बोल रही थी। इसकी पनिशमेंट तो तुम्हें मिलकर रहेगी। आरव के चेहरे पर एक डेविल मुस्कान आ गई। दूसरी तरफ कार में, तो आपके फैमिली में कौन कौन है? बस मैं और मेरा छोटा भाई, वो अभी हॉस्टल में अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा है। अच्छा, आपके मम्मी पापा? अनन्या उदास हो गई। मम्मी तो मैं जब छोटी थी तभी उनकी डेथ हो गई थी, और पापा भी 3 साल पहले हमें छोड़कर चले गए। ओह, आई एम रियली सॉरी, मुझे पता नहीं था। अनन्या ने अपनी आंखों में आए आंसू को पोंछा। इट्स ओके। वैसे आपने स्टडी कहाँ से की है? मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है। ओह वाह, भाई ने भी वहीं से अपनी स्टडी कंप्लीट किया है। क्या आप लोग एक दूसरे को पहले से जानते हो? अनन्या हड़बड़ा गई और इधर उधर देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। नहीं, मैं आपके भाई को पहले से नहीं जानती। मुझे जॉब से पहले उनका नाम तक नहीं पता था। अच्छा, मुझे लगा आप लोग एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, तो शायद आप लोग जानते होंगे एक दूसरे को। अनन्या अर्णव को फीकी मुस्कान देकर अपना सर ना में हिलाती है। ऐसे ही अर्णव अनन्या से बहुत सारे सवाल करता है और अनन्या उनका सीधा सा जवाब देती है। वो अर्णव को नहीं बताती कि वो आरव को पहले से जानती है। कुछ देर बाद वो लोग एक कच्ची सड़क पर आते हैं जहाँ छोटे छोटे घर थे। अनन्या अर्णव से कार यहीं पर रोकने को कहती है। अब आगे उनकी कार नहीं जा सकती थी क्योंकि वहाँ पतले पतले गली थे, आगे रोड नहीं था। आप यहाँ रहती हैं? जी, जानती हूँ आपको ये जगह पसंद नहीं आएगी, इसलिए मैं आपको यहाँ नहीं लाना चाहती थी, पर आपने पहली बार मुझे कुछ कहा तो मैं मना कैसे कर सकती थी? अरे नहीं, आप कैसी बातें कर रही हैं? पहले हम लोग भी ऐसे ही घर में रहते थे, पर भाई की मेहनत से हम लोग आज इतने अमीर बने हैं। हम भले ही आज अमीर हैं, पर हम अपनी गरीबी नहीं भूले हैं। अनन्या मुस्कुरा देती है। उसे आरव पर प्राउड फील होता है कि उसने अपनी मेहनत से उस मुकाम को हासिल कर लिया और उसके भाई को इतने अच्छे संस्कार भी दिए। अनन्या वहां से चली जाती है। अर्णव अनन्या को जाते हुए देखता रहता है। तभी उसकी नजर अपने साइड मिरर से पीछे की खड़ी गाड़ी पर जाती है। भाई की कार? क्या भाई हमारा पीछा कर रहे थे? अब तो मुझे यकीन हो गया कि भाई जरूर अनन्या को पसंद करते हैं, तभी तो वो मेरे पीछे पीछे यहां तक आ गए। कार में बैठा आरव अनन्या को जाते हुए देख रहा था। ओह, तो ये रीजन है मेरे साथ ना आने का, ताकि मैं तुम्हारा घर ना देख लूं। महल में रहने वाली प्रिंसेस आज गली के छोटे से मकान में रहती है। इंटरेस्टिंग। आरव अपने मैनेजर को गुस्से से घूरते हुए, तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता ना? कितनी बार समझाया है तुम्हें कि ये क्लाइंट हमारे लिए बहुत जरूरी है, और तुम बार बार हमारी इस प्रेजेंटेशन को खराब करते जा रहे हो। मैनेजर अपना सिर झुकाए खड़ा था। सर वो शट अप। अब तुम ये प्रेजेंटेशन हैंडल नहीं करोगे। तुम इसे किसी और को हैंडल करने दो जो इसके लिए बेस्ट हो।
तभी आरव की नजर वहीं पास में बैठी अनन्या पर जाती है, जो अपने काम में डूबी थी। आरव मुस्कुराता है और मैनेजर को वहां से जाने का इशारा करता है। मैनेजर चुपचाप वहां से चला जाता है। अनन्या! अनन्या डर जाती है। जी सर। आरव एक फाइल अनन्या को पकड़ाता है। इसमें हमारे न्यू प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स हैं। तुम्हें इसका प्रेजेंटेशन बनाना होगा, वो भी 2 दिनों के अंदर। क्या? पर सर, मैं कैसे बना सकती हूँ? मिस अनन्या, तुम कर सकती हो। आखिर तुम भी एक बिजनेसमैन की बेटी हो, इतना तो तुम्हें आना ही चाहिए। और मुझे कोई एक्सक्यूजेस नहीं सुनने हैं। 2 दिन के अंदर तुम्हें प्रेजेंटेशन रेडी करना होगा, और प्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए कि क्लाइंट 101% मान ही जाए, वरना अपने जॉब से तुम्हें हाथ धोना पड़ेगा। और एग्रीमेंट के हिसाब से तुम्हें मुझे 2 करोड़ रुपए देने होंगे पेनल्टी के तौर पर। अनन्या बड़ी बड़ी आंखें कर आरव को देखने लगती है, जैसे आरव ने उस पर कोई बॉम्ब फोड़ दिया हो। आरव! अनन्या के आरव के नाम लेने पर आरव ने अपनी आंखें बंद कर ली। यू कांट टेक माई नेम, मिस ब्यूटी क्वीन। अनन्या हैरानी से आरव को देख रही थी। आरव का बिहेवियर उसे अजीब लग रहा था। आरव की नजरें अब सिर्फ अनन्या पर थी। आरव धीरे धीरे अनन्या के करीब बढ़ रहा था। अनन्या आरव को अपने करीब आता देख डर से पीछे होने लगती है। सॉरी, मैं प्रेजेंटेशन रेडी कर दूंगी सर। आरव रुक जाता है। गुड, आई लाइक इट। जब तुम मुझसे डरती हो। तुम्हारी ये नजरें जो मुझे देखकर हमेशा नीचे झुकी रहती हैं, जो कभी मुझे आंखें मिलाकर बातें करती थी, आज उसी की नजरें झुकी हुई हैं। जो किसी से नहीं डरती थी, आज वही लड़की मुझसे डरती है। जो किसी से तमीज से बात तक नहीं करती थी, आज वही लड़की मुझसे अदब से बात करती है। आई लाइक इट। अनन्या अपना सिर झुकाए चुपचाप आरव की बातें सुन रही थी। वक्त इंसान को सब कुछ सिखा देता है सर। आरव मुस्कुराते हुए। हाँ, वक्त सब सिखा देता है। जिस इंसान से कभी मैं मोहब्बत करता था, आज उसी से मैं नफरत करता हूँ। ये भी वक्त ने ही मुझे सिखाया है। अनन्या कुछ नहीं कहती। उसे चुपचाप देख आरव का गुस्सा बढ़ जाता है। आरव ने गुस्से से अनन्या को अपनी बाहों में भरा और उसके गालों पर अपना हाथ रखा। जवाब दो, क्या तुम्हें एक पल को भी बुरा नहीं लगा? आरव ने इतनी जोर से अनन्या के गालों को दबा रखा था कि अनन्या को अपने गालों पर बहुत तेज दर्द हो रहा था। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। मैंने आपके साथ गलत किया था और इस बात का मुझे अंदाजा भी है। जब तक मुझे एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आप और मैं दोनों ही दूर थे। मैं आपसे माफी तो मांगना चाहती थी, पर कभी आपसे मिल ही नहीं पाई, तो आपसे माफी कैसे मांगती? झूठ बोल रही हो तुम। तुम्हारा कहा हुआ एक एक शब्द झूठा है। तुम बस अपनी बातों से लोगों को तकलीफ देना जानती हो। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मुझे कितनी तकलीफ हुई है। आरव अनन्या का हाथ पकड़कर अपनी छाती पर रखता है। यहाँ दर्द हो रहा है मुझे। जब जब तुम्हें देखता हूं, तब तब मुझे यहाँ दर्द होता है। तुम्हारी बातें, तुम्हारा वो थप्पड़ आज भी मेरे कानों में गूंजता है। तुम्हें इस दर्द का अंदाजा कहाँ है मिस अनन्या? क्योंकि तुमने कभी किसी से प्यार ही नहीं किया। तुम्हारे सीने में दिल ही नहीं है। अनन्या की आंखों में आंसू बह रहे थे। वो एकटक आरव को देख रही थी। उसे भी तकलीफ हो रही थी, पर वो किसी को बता नहीं सकती थी। उसे एहसास था आरव की तड़प का। आरव अनन्या का हाथ झटक देता है और उसे खुद से दूर कर देता है। अपना ये रोना धोना बंद करो और काम पर ध्यान दो। मुझे एक भी गलती बर्दाश्त नहीं है। आरव अनन्या को एक नजर देख वहां से अपने प्राइवेट रूम में आ जाता है। आरव अपना हाथ दीवार पर मारता है। मुझे उसके आंसुओं से फर्क क्यों पड़ रहा है? क्यों मैं उसकी तकलीफ नहीं देख सकता? मैं उससे नफरत करना चाहता हूं, पर ये दिल नहीं मानता। ये दिल बार बार चीख चीख कर कह रहा है कि मत कर ये सब, मत कर। तू उसे तकलीफ नहीं दे सकता, तू उसकी तकलीफ नहीं देख सकता। फिर ये नाटक क्यों कर रहा है तू? आरव जोर से चिल्लाता है। आरव अपने घुटनों के बल बैठ जाता है। अनन्या भी बैठकर रो रही थी। हमने वही लगाया दिल जहां दिल लगाना मना था, आखिर वही की सजदे जहां सर झुकाना मना था। क्यों जिंदगी बिता दी जहां पे एक पल बिताना मना था। क्यों उस गली में हम रहते थे जहां रोज जाना मना था। हमने वही लगाया दिल जहां दिल लगाना मना था। अनन्या अपने आंसू पोंछकर उठती है और अपने कामों में फिर से लग जाती है। काम बहुत था और उसे 2 दिन में ही कंप्लीट करना था, इसलिए वो इधर उधर की बातें छोड़
अपने काम पर फोकस करती है। अनन्या को काम करते हुए रात हो जाती है, पर अनन्या को वक्त का होश ही नहीं था। रात के 9 बज रहे थे। आरव अभी तक अपने केबिन में वापस नहीं आया था। तभी वहां आरव का मैनेजर आता है। मिस अनन्या, आप अभी तक घर नहीं गई? अनन्या अपने फाइल से नजरें हटाकर मैनेजर को देखती है। ओह सॉरी, मैं काम में इतना खो गई थी कि आपके आने का पता नहीं लगा मुझे। जी, बस थोड़ा सा काम बचा है, उसे करके मैं घर चली जाऊंगी। ओके, वैसे सर कहाँ हैं? पता नहीं, वो बहुत देर से केबिन में नहीं आए। ओके, मैं देखता हूँ सर कहाँ है। आप अपना काम करके जल्दी चली जाइएगा। जी। मैनेजर वहां से चला जाता है। अनन्या फिर से अपने कामों में लग जाती है। कुछ देर बाद आरव अपने केबिन में आता है। अनन्या टेबल पर अपना सर रखकर सो चुकी थी। आरव की नजर अनन्या पर ठहर जाती है। सोते हुए अनन्या बहुत ही प्यारी लग रही थी। काम करते करते अनन्या की आंखें कब लग गई उसे पता ही नहीं चला। आरव अनन्या के पास जाने लगता है। आगे क्या होगा? क्या आरव अनन्या पर गुस्सा करेगा या अनन्या को कोई पनिशमेंट देगा? कि कुछ लटें उसके चेहरे को ढक रहे थे। आरव अनन्या के चेहरे से लटों को हटाता है। आरव की नजरें तो अनन्या से हट ही नहीं रही थी। वो इतनी मासूम लग रही थी। वो चांद भी अगर तुझे देख ले तो उसे अपनी खूबसूरती पर शक हो जाए, पर जैसे उस चांद में दाग है वैसे ही तुझ में भी कई दाग है। बस फर्क इतना है कि चांद का दाग सबको नजर आता है, पर तुम्हारा दाग नजर नहीं आता क्योंकि वो तुम्हारे दिल में छुपा है। आरव अनन्या को अपनी गोद में उठाकर अपने रूम में ले जाने लगता है। इसी बीच आरव की नजरें एक बार भी अनन्या के चेहरे से हटी नहीं थी। आरव पहली बार अनन्या के इतने करीब आया था, उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। आरव अनन्या को अपने बेड पर लिटा देता है और उसे ब्लैंकेट ओढ़ा देता है। अनन्या गहरी नींद में थी, इसलिए उसकी आंखें नहीं खुली। उसे तो एहसास भी नहीं था कि वो इस वक्त आरव के बेड पर सोई है। आरव अनन्या को देखते हुए सोफे पर जाकर सो जाता है। अगली सुबह अनन्या की आंखें खुलती हैं। आज बहुत दिनों बाद नींद बहुत ही अच्छी आई। अनन्या अपने आसपास जैसे ही देखती है वो हड़बड़ा जाती है। डर से उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। मैं कहाँ हूँ और ये कौन सी जगह है? आरव आते हुए। मिस अनन्या, ये मेरा रूम है। कल आपको ज्यादा ही थक गई थी लगता है, इसलिए आप डेस्क पर ही सो गई। क्या ये आपका कमरा है? अनन्या गौर से आसपास देखती है। तब जाकर उसे याद आता है कि वो पहले भी इस कमरे में आ चुकी है, जब उसके पैरों में चोट लगी थी। पर मैं यहाँ आई कैसे? मैं तो डेस्क पर ही सो रही थी ना। मैं लाया हूँ तुम्हें यहाँ, वो भी अपनी गोद में उठाकर। अनन्या अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके। आप मुझे गोद में उठाकर लेकर आए? पर क्यों? आप मुझे उठा भी तो सकते थे। मैं तुम्हें उठा सकता था, पर मैंने तुम्हें नींद से नहीं उठाया। पर क्यों? मेरी मर्जी। मैं हर बात तुम्हें क्यों बताऊं? मैं तुम्हारा बॉस हूं, ना कि तुम मेरी बॉस हो। अनन्या मुंह बना लेती है और कमरे से चली जाती है। आरव के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अर्णव झटके से दरवाजा खोलते हुए अंदर आता है। अनन्या और आरव दरवाजे की तरफ देखते हैं। गुड मॉर्निंग भाई एंड भाभी। क्या? आरव अर्णव को घूर कर देख रहा था। अर्णव को जब एहसास होता है उसने जल्दी जल्दी में क्या कह दिया है, तो डर से अपने भाई को देखने लगता है। सो सॉरी भाई, वो गलती से मुंह से निकल गया। सॉरी अनन्या। इट्स ओके। आप ठीक तो है? आपको कितना पसीना आ रहा है? अर्णव अपने भाई को देखते हुए। जिसका इतना खड़ूस भाई हो उसे डर से पसीना तो आएगा ही। देखो कैसे बड़ी बड़ी आंखों से मुझे घूर कर देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है मुझे अभी खा लेंगे। मैं जान सकता हूँ तुम यहाँ क्यों आए हो? वो भाई, बहुत दिनों से हम लोग कहीं घूमने नहीं गए, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना हम लोग कहीं घूमने चले। हाँ, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं अपना काम छोड़कर तुम्हारे साथ अभी घूमने चलूं। ऑफिस के बाद शाम को चलेंगे। नहीं ना भाई, प्लीज चलिए ना। मुझे बहुत मन है घूमने जाने का और शॉपिंग करने का भी। एक बार बोला ना, अभी नहीं जाएंगे, शाम को चलेंगे। भाई प्लीज ना। आरव अर्णव को घूरता है। अच्छा ठीक है, आप नहीं जाएंगे तो मैं अनन्या को ले जाऊं? अर्णव की बात सुन अनन्या हैरानी से आरव को देखने लग जाती है। वो कहीं नहीं जाएगी, उसे बहुत से काम है। तुम्हें जाना है, जाओ। क्या भाई, आप भी नहीं जा रहे हो और आपकी असिस्टेंट अनन्या को भी नहीं जाने दे रहे हो? मैं अकेले क्या करूंगा? अच्छा, आप दोनों चलिए मेरे साथ। प्लीज 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 मेरी बात मान लीजिए ना। अर्णव भाई प्लीज। ओके, हम लोग जा रहे हैं। आरव अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। चलो अब। अर्णव खुशी से आरव को गले लगा लेता है। दोनों अलग होते हैं। तुम भी चलो हमारे साथ। पर सर, मैं कैसे? मुझे भी बहुत काम है। जितना कहा है उतना करो, ज्यादा सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं है।
अनन्या अपना सिर नीचे झुका लेती है। कुछ देर बाद वो तीनों शहर के सबसे बड़े मॉल में आते हैं। एक वक्त था जब अनन्या यहीं के कपड़े पहनती थी, पर अब तो वो बाजार में मिलने वाले 100-200 के कपड़े ही मुश्किल से खरीद पाती है। अर्णव खुद भी शॉपिंग करता है और आरव और अनन्या के लिए भी कपड़े पसंद करता है। अनन्या अर्णव को बहुत मना करती है, पर अर्णव उसे जबरदस्ती कपड़े दिला देता है। ऐसे ही वो लोग काफी देर शॉपिंग करते हैं। उसके बाद वो लोग घर चले जाते हैं। 2 दिन बाद का समय। सर, आपने जो प्रेजेंटेशन बनाने को दिया था वो बन गया है, आप एक बार प्लीज उसे चेक कर लीजिए। आरव अनन्या से फाइल लेकर पढ़ने लगता है। कुछ देर बाद। ठीक है, देखते हैं प्रोजेक्ट पास होता है या फेल, तब पता चलेगा तुम्हारी नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी। ओके सर, अब मैं जाऊं? यस, अब तुम जा सकती हो। कल टाइम पर ऑफिस आ जाना। जी सर। अनन्या चली जाती है। प्रेजेंटेशन तो अच्छा बनाया तुमने, बस तुम्हारे सामने तुम्हारी तारीफ नहीं करना चाहता था। अब देखते हैं कि कल क्या होता है। दूसरे दिन सुबह ऑफिस में मीटिंग रूम में मीटिंग चल रही थी। अनन्या एक कोने में चुपचाप खड़ी थी। उसे बहुत डर लग रहा था। अगर आज ये प्रेजेंटेशन क्लाइंट को पसंद नहीं आई तो मुझे जॉब से रिजाइन करना होगा और 2 करोड़ रुपए पेनल्टी भी देनी होगी। 2 करोड़ तो दूर की बात है, मेरे पास तो 1000 रुपए भी नहीं होंगे। यही सब सोचकर अनन्या परेशान हो रही थी। वहीं पास में बैठे आरव की नजरें अनन्या पर ही थी। कुछ देर बाद मीटिंग खत्म होती है और क्लाइंट ये डील फाइनल कर देते हैं। अनन्या तो बहुत खुश थी, अब उसे इस जॉब से रिजाइन नहीं करना पड़ेगा। आरव मुस्कुराते हुए, गुड वर्क, मुझे लगा नहीं था कि तुम्हारा प्रेजेंटेशन क्लाइंट को इतना पसंद आएगा। मेहनत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। अनन्या के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। आरव अपने मैनेजर से, कल प्रोजेक्ट मिलने की खुशी में एक पार्टी रखो, इसमें हमारे ऑफिस के सारे वर्कर्स होंगे। ओके सर। और कल तुम्हें भी पार्टी में आना है। क्या? मैं? हाँ, तुम ही। पर मैं? तुम्हें वो कॉन्ट्रैक्ट तो याद है ना? मेरी कही हुई तुम्हें सारी बातें माननी होंगी। ठीक है सर, मैं जल्दी आ जाऊंगी। अनन्या उदास हो जाती है क्योंकि कल संडे था तो वो अपने भाई से मिलने जाने वाली थी, पर अब वो अपने भाई से नहीं मिल सकती थी। अनन्या वहां से चली जाती है। अगले दिन पार्टी में बहुत सारे लोग आए हुए थे, क्लाइंट्स, ऑफिस के स्टाफ और आरव के कुछ क्लोज फ्रेंड्स भी। आरव अपने फ्रेंड से बातें कर रहा था, तभी पार्टी हॉल में अनन्या आती है। अनन्या आज बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। आरव की नजर जब अनन्या पर पड़ती है तो उसकी नजरें जैसे उस पर ठहर सी जाती हैं। अनन्या सादगी में भी बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। पार्टी में आई सभी लड़कों की नजर अनन्या पर टिक गई थी। अनन्या ने आज अर्णव के दिए हुए कपड़े पहने थे, जिसे देख आरव को जेलस फील हो रहा था। अनन्या। जी सर। अनन्या आरव के पास आती है, तभी वहाँ अर्णव भी आता है। हाय अनन्या। हाय। आप इस ड्रेस में बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। मैंने कहा था ना, आप पर ये ड्रेस बहुत अच्छी लगेगी। थैंक यू। तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हें बुला रहे हैं। अच्छा, मैं अभी आता हूँ। अर्णव वहाँ से चला जाता है। तुम्हारे पास और कोई कपड़े नहीं थे जो तुम ये पहन कर आई हो? क्या? वो मुझे ये ड्रेस अर्णव ने पहनने को कहा था। अच्छा, तुमने उसकी बात एक बार में मान ली? कहीं तुम उसे पसंद तो नहीं करती? क्या? आप ये क्या कह रहे हैं? आपका दिमाग तो सही है। आरव अनन्या की बातों को इग्नोर करता है और पास से जा रहे वेटर से वाइन की बोतल लेता है और अपने होठों से लगाकर पीने लगता है। अनन्या हैरानी से आरव को देखने लगती है। आरव ड्रिंक पर ड्रिंक पिए जा रहा था, अब उसे नशा होने लगा था। आरव अनन्या के पास आकर उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे अपने करीब खींचता है। अनन्या आरव के सीने से आ लगती है। वो हैरानी से आरव को देखने लगती है। सर, आप ये क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे। अनन्या आरव को खुद से दूर करने की कोशिश करती है, पर आरव ने अनन्या के दोनों हाथों को पकड़ लिया। चुपचाप खड़ी रहो। आरव अनन्या के बालों को पकड़कर उसके चेहरे को अपने चेहरे के करीब ले आता है। आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, बिल्कुल किसी परी की तरह। पता है, मैं हमेशा से इस परी को अपने पास रखना चाहता था, अपनी इन बाहों में कैद करके। सब हमें ही देख रहे हैं, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मेरी इज्जत का तमाशा मत बनाइए। आरव गुस्से से आसपास खड़े लोगों को देखता है जो उन्हें ही देख रहे थे। आरव के देखने से वो लोग अपनी नजरें फेर लेते हैं और फिर से अपनी बातों में लग जाते हैं। लो, अब कोई नहीं देख रहा हमें। लीव मी आरव, ये क्या बचपना है? अनन्या, तुम मुझे कभी नहीं समझ सकती। तुमको मेरे दर्द, मेरी तकलीफ का अंदाजा भी नहीं है। और मेरी तकलीफ का क्या आरव? मैंने एक गलती की थी, तुम उसकी सजा मुझे कितनी बार दे चुके हो, पर तुम्हारा मन अब भी नहीं भरा। अनन्या पूरी ताकत से आरव को धक्का देती है, जिससे आरव 2 कदम पीछे हो जाता है। अनन्या वहां से भागकर वॉशरूम चली जाती है।
आरव अपने खाली हाथों को देखता है जिस पर थोड़ी देर पहले अनन्या के हाथ थे। आरव गुस्से से लड़खड़ाते कदमों से जैसे तैसे अपने रूम में पहुंचता है। अनन्या भी उसी कमरे में थी, इस बात से अनजान कि ये आरव का ही कमरा है। आरव आकर अपने बेड पर बैठ जाता है। अनन्या वॉशरूम से बाहर आती है तो आरव को देखकर वो चौंक जाती है। आरव, तुम यहाँ भी आ गए मेरा पीछा करते हुए? आर यू सीरियस? मैं तुम्हारा पीछा करूंगा? तुम मेरे कमरे में हो। क्या ये तुम्हारा कमरा है? अनन्या वहां से जाने लगती है और तभी आरव अनन्या के हाथ को थाम लेता है। अनन्या जो अपना गुस्सा अब तक शांत कर चुकी थी, पर अब आरव की इस हरकत पर उसका गुस्सा फिर से बढ़ जाता है और वो गुस्से में पलटकर आरव को थप्पड़ मार देती है। आरव का चेहरा एक तरफ झुक जाता है। आरव की आंखें अब गुस्से से लाल हो चुकी थीं। वो पहले से ही नशे में था और अब उसका गुस्सा उस पर हावी होने लगा था। आरव ने झटके से अनन्या को अपनी बाहों में जकड़ा और उसे किस करने लगा। अनन्या छटपटाने लगी और उससे दूर होने की कोशिश करने लगी, पर आरव ठहरा बॉडी बिल्डर और अनन्या कोमल सी। वो उससे छूटने की कोशिश करती रही, पर आरव ने उसे छूटने का मौका ही नहीं दिया। आरव ने अनन्या को गोद में उठाया और उसे बेड पर पटक दिया। अनन्या की आंखें आंसुओं से भर गई थी। आरव, तुम ये क्या कर रहे हो? प्लीज मुझे छोड़ दो। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, ये गलत है। आरव, होश में आओ। पर आरव पर तो शराब और गुस्से का नशा चढ़ा था। वो तो जैसे अनन्या की बातें सुन ही नहीं रहा था। वो धीरे धीरे उसके और करीब आता गया और अनन्या रोती रही। हर पल में अनन्या के आंसू और चीखें निकलती रहीं, पर आरव तो जैसे गुस्से में पागल ही हो गया था। उसे अनन्या का दर्द, उसके आंसू कुछ नजर नहीं आए और गुस्से में उससे वो गुनाह हो गया जिसकी माफी शायद ही उसे मिल पाए। आगे क्या होगा? क्या गुस्से में उठाया ये आरव का कदम उसके लिए मुसीबत बनने वाला था? अनन्या अब क्या करेगी? क्या वो कभी अपने साथ हुई जबरदस्ती को भूल पाएगी? आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है? कमेंट में जरूर बताएं। मैं राइटर नाज आपके कमेंट का इंतजार करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खिड़की से होते हुए अनन्या के चेहरे पर पड़ रही थी। अनन्या ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। आरव अनन्या की तरफ पीट करके सो रहा था। अनन्या ने नफरत से आरव को देखा और बेड से उठी। गुस्से की वजह से अनन्या की आंखें लाल हो गई थी। ये तुमने सही नहीं किया आरव। तुमने जो मेरे साथ किया है मैं उसे कभी नहीं भूल सकती। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुमने मुझे तुमसे नफरत करने पर मजबूर किया है। अनन्या रोते हुए वहां से चली जाती है। 2 दिन बाद ऑफिस के केबिन में आरव बेचैनी से टहल रहा था। आरव बार बार ऑफिस के गेट को देख रहा था। वो बेचैन था क्योंकि पिछले 2 दिनों से अनन्या ऑफिस नहीं आई थी और ना ही उसने कोई कॉल किया था और ना ही उसका कॉल पिक कर रही थी। कहाँ हो अनन्या? अगर तुम आज भी नहीं आई तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा तुमसे मिलने। आरव अपना हाथ टेबल पर पटकता है। हाँ, जानता हूँ कि मेरी गलती बहुत बड़ी है, पर तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। मैं तुम्हें एक बार खो चुका हूँ, दोबारा नहीं खो सकता। तभी दरवाजा खुलता है और अनन्या अंदर आती है। आरव की नजरें अनन्या पर ठहर जाती हैं, पर अनन्या आरव को एक बार भी नहीं देखती। वो अपनी नजरें नीचे कर चुपचाप खड़ी थी। उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। आरव अनन्या के पास आता है। अनन्या बीच में ही उसे अपना हाथ दिखाकर रोक लेती है। तुम ठीक हो? मैंने तुम्हें कितने सारे कॉल किए पर तुमने एक भी नहीं उठाया। उस रात जो भी हुआ उसके लिए मैं... क्या आपको लगता है कि आपके माफी मांगने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? आपने जो मेरे साथ किया मैं उसके लिए आपको कभी माफ नहीं करूंगी। और मैं यहाँ जॉब पर आई हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने सब कुछ भुला दिया है। मैं बस मजबूर हूँ इस जॉब को करने के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरा फायदा उठा सकेंगे। थोड़ा रुक कर। आप मुझे बर्बाद करना चाहते थे ना, तो मुबारक हो आपको। आपने मुझे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। आरव अनन्या को देख रहा था। अनन्या के आंसू देख आरव ने अपने हाथों की मुट्ठियां कस ली। अनन्या वो सब नशे में... शट अप मिस्टर आरव सिंघानिया, मुझे आपसे नफरत हो गई है। आपसे घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। तुम्हें मुझसे जो बोलना है बोलो। मुझसे नफरत करनी है शौक से करो, पर मुझसे दूर जाने के बारे में सोचना भी मत। आरव अनन्या की कलाई थामता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, मैं मानता हूँ जो मैंने किया वो बहुत गलत है और मैं उसके लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदा भी हूँ। तो मुझे मेरी गलती की जो भी सजा देना चाहोगी वो मुझे मंजूर होगी। अनन्या आरव का हाथ झटकते हुए, आपकी सजा यही है कि आप मुझसे दूर रहिए जितना हो सके और मुझे अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जीने दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा और तुम जो चाहती हो वही होगा, लेकिन तुम इस जॉब से रिजाइन नहीं कर सकती। ठीक है। आरव एक नजर अनन्या को देखता है जो अब भी उसकी तरफ नहीं देख रही थी।
आरव वहां से चला जाता है। मैं ये जॉब अभी नहीं छोड़ सकती क्योंकि मुझे अपने भाई की हॉस्टल की फीस भरनी है और घर का रेंट भी देना है, पर मैं जल्द ही मुंबई से चली जाऊंगी और दूसरे शहर में जॉब ढूंढ लूंगी। अनन्या अपने कामों में लग जाती है। 2 दिन बीत गए थे। इस बीच अनन्या और आरव की एक बार भी बात नहीं हुई थी। आरव कोशिश करता अनन्या से बात करने की, पर अनन्या आरव को इग्नोर करती। आरव बार बार चोर नजरों से अनन्या को देख रहा था, पर अनन्या ने एक बार भी आरव को नहीं देखा। आरव का दिल बेचैन था अनन्या से बात करने को। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, इसीलिए मुझे इसकी सजा मिलनी भी चाहिए। अर्णव अंदर आते हुए। हाय भाई, हाय अनन्या। अनन्या मुस्कुराकर, हाय, बड़े दिनों बाद आप आए। अर्णव अनन्या के पास आता है। क्या करें, आप लोग मुझे याद ही नहीं करते। नहीं, मैं तो आपको रोज याद करती हूँ। अनन्या की बात सुनकर आरव अनन्या को घूर कर देखने लगा। अच्छा, इसे रोज याद करती है और मेरी तरफ एक बार ठीक से देखती तक नहीं। अर्णव अनन्या की बात सुन खुश हो जाता है। तो चलिए फिर हम लोग कहीं घूम कर आते हैं। अर्णव, अनन्या को अभी काम है, वो कहीं नहीं जा सकती। अर्णव अपने भाई को देखता है। अच्छा, इन्हें जलन हो रही है अनन्या के मुझसे बात करने से। तब तो मुझे इन्हें थोड़ा और जलाना चाहिए, शायद इन्हें अपने प्यार का एहसास हो जाए। अर्णव, लग जा काम में, 2 दिलों को अब तुझे ही मिलाना है। अनन्या आरव को गुस्से से देखती है। क्यों, मैं क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि तुम अभी ऑफिस में हो, और भूलो मत, मैं तुम्हारा बॉस हूँ। ओके, तो मैं ऑफिस के बाद जाऊंगी। हाँ, हम ऑफिस के बाद जाएंगे। आरव अर्णव को घूर कर देखता है। एक पल को अर्णव आरव की आंखें देख डर जाता है, मगर वो खुद को संभालते हुए। ऑफिस के बाद जाने से आप हमें नहीं रोक सकते, क्योंकि ऑफिस के बाद अनन्या कहाँ जाएगी, क्या करेगी, इसका डिसीजन आप नहीं ले सकते। ये उसका खुद का डिसीजन है। आरव अनन्या को देखते हुए। आई डोंट केयर कि तुम ऑफिस के बाद कहाँ जाती हो, क्या करती हो, बस ऑफिस के टाइम तुम कहीं नहीं जा सकती और कोई तुमसे बात भी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा काम डिस्टर्ब होगा इससे। ओके सर। अर्णव मुस्कुराते हुए अनन्या से हाथ मिलाता है। ये देख आरव को बहुत गुस्सा आता है। अनन्या तिरछी नजरों से आरव के चेहरे के भाव देख रही थी। मेरे बॉस को गुस्सा आ रहा है। अच्छा है, अब मैं तुम्हें परेशान करूंगी। तुमने मुझे जितनी तकलीफें दी हैं, मैं उसका बदला लूंगी। तुम जितना मुझे अर्णव के साथ देखोगे, तुम्हें उतनी ही जलन होगी और उतना ही गुस्सा आएगा, पर तुम अपने भाई को कुछ नहीं बोल सकते। आरव गुस्से से केबिन से निकल जाता है और अपने सीक्रेट रूम में आकर गुस्से से सारा सामान फेंकने लगता है। मुझे क्यों इतना फर्क पड़ रहा है? उनके बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं तो अनन्या से नफरत करता था ना। फिर क्यों जब अर्णव अनन्या के करीब आता है तो मुझे गुस्सा आता है? क्यों मैं उसे किसी और के साथ नहीं देख सकता? क्या मुझे उससे फिर से प्यार हो गया है? ओह गॉड, ये सब इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों? आरव खुद से ही सवाल किए जा रहा था। आरव अपना हाथ दीवार पर मारता है। आरव के हाथ पर चोट लग जाती है, जिससे उसके हाथों से खून बहने लगता है। आरव अपने बहते हुए खून को देखते हुए। मुझे फिर से प्यार हो गया है तुमसे। मैंने नफरत भी शिद्दत से की थी और अब मोहब्बत भी शिद्दत से करूंगा। नफरत में मुझसे जो गलती हो गई थी, अब मैं उसे सुधारूंगा। मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि तुम पुरानी सारी बातें भूल जाओगी। तुम्हें मुझे माफ करना ही होगा अनन्या। आरव के चेहरे पर एक चमक सी थी। आज उसे अपने प्यार का एहसास हो ही गया था, पर क्या अनन्या आरव को माफ कर देगी? ये तो वक्त ही बताएगा। शाम का वक्त। अनन्या अर्णव के साथ पार्किंग एरिया में खड़ी थी। अर्णव की गाड़ी खराब हो चुकी थी। अनन्या अर्णव को देखती है। आपकी कार तो खराब हो गई है, फिर हम कैसे जाएंगे? क्या आपको पता नहीं था कि आपकी कार पंचर हो गई है? थोड़ी देर पहले ही तो मैं इस कार से आया हूँ, तब तक तो बिल्कुल ठीक थी, फिर अचानक से क्या हो गया पता नहीं। आप परेशान मत होइए, मैं भाई को कॉल करता हूँ और उनसे उनकी कार मांगता हूँ। अर्णव आरव को कॉल करने ही जा रहा था कि तभी पीछे से आरव की आवाज आई। कॉल करने की जरूरत नहीं है। अर्णव और अनन्या आरव को देखते हैं, जो उधर ही चला आ रहा था। अरे भाई, अच्छा हुआ आप आ गए। देखिए ना, मेरी कार पंचर हो गई है, तो मैं सोच रहा था कि आपकी कार ले जाऊं। आप दूसरी कार मंगा लीजिए ना प्लीज। उसकी जरूरत नहीं है, मैं भी तुम लोगों के साथ ही जा रहा हूँ। क्या आप भी जा रहे हैं? हाँ, क्यों, कोई दिक्कत है? नहीं भाई, आपने कहा था ना कि तुम लोगों को जहां जाना है चले जाना, तो मुझे लगा आप नहीं जाएंगे, इसीलिए मैंने आपसे पूछा भी नहीं। आरव अनन्या को देखते हुए। हाँ, नहीं जाने वाला था, पर अब मेरा मन बदल गया है। और तुम्हें तो पता है ना, जो चीज मुझे चाहिए मैं उसे हासिल करके रहता हूँ। आरव अनन्या को ही देख रहा था, पर अनन्या आरव को पूरी तरह इग्नोर करती है और अर्णव का हाथ थामकर अर्णव को प्यार से देखते हुए बोली, तो चले अर्णव, हमें लेट हो रहा है। हाँ चलिए, चलते हैं। आरव ने गुस्से से अनन्या को देखा, जो अर्णव को देख रही थी। चले भाई,
हाँ चलो। तीनों कार में आकर बैठ जाते हैं। अनन्या बीच में बैठी थी और अर्नव एक साइड, और अनन्या के दूसरे साइड आरव बैठा था। गाड़ी ड्राइवर चला रहा था। आरव अनन्या को देख रहा था और अनन्या अपनी नजरें नीचे करके बैठी थी। आरव ने अर्नव को देखा, जिसका ध्यान दूसरी तरफ था। आरव ने धीरे से अनन्या का हाथ पकड़ा। अनन्या चौंक गई और हैरानी से आरव को देखने लगी। आरव धीरे से अनन्या के कान के पास आया और फुसफुसाते हुए बोला, बहुत करीब जा रही हो मेरे भाई के। क्या बात है, कहीं दिल तो नहीं आ गया उस पर? अनन्या हाथ छुड़ाते हुए हल्के गुस्से से बोली, आपसे मतलब? मेरा हाथ छोड़िए। मैंने आपको कहा था ना कि मुझसे दूर रहना, फिर ये सब हरकत करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? सॉरी अनु, बट अब मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। मैं जानता हूँ मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा, पर अब मुझे एहसास हो गया है कि मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। तुम मेरी जिंदगी हो, मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। पर मुझे आपके साथ अपनी जिंदगी बिताने का कोई शौक नहीं है, और प्लीज मुझसे दूर रहिए। आपने जो मेरे साथ किया है उसके बाद आप ये सोच रहे हैं कि मैं आपको माफ कर दूंगी और आपके साथ अपनी जिंदगी बिताने के बारे में सोचूंगी, तो आप गलत हैं। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। अनन्या गुस्से से आरव के हाथों से अपना हाथ छुड़ा लेती है। आरव बस अनन्या को देखते रह जाता है। उसे उसकी बातें तीर की तरह चुभ रही थी, पर अब आरव ने अनन्या से कुछ भी नहीं कहा। कुछ देर बाद वो एक होटल में आते हैं जहाँ वो लोग आज डिनर करने वाले थे। अर्नव ने आज डिनर प्लान किया था। तो कैसी लगी आपको ये जगह? अनन्या मुस्कुराते हुए, बहुत ही खूबसूरत है। पता है, मैं जब छोटी थी तो अपने मम्मी और पापा के साथ यहीं आती थी, पर जब से मम्मी गई हैं तब से मैं यहाँ नहीं आई। पापा को यहाँ आने का मन नहीं करता था, क्योंकि उन्हें मम्मी की याद आती थी, जिससे वो उदास हो जाते थे। इसलिए मैंने भी उन्हें कभी फोर्स नहीं किया। अनन्या उदास हो गई थी अपने मम्मी पापा को याद करके। अनन्या की आंखों से आंसू आने लगे थे। अर्नव और आरव दोनों ने अनन्या की तरफ अपना रुमाल बढ़ाया। अनन्या ने अर्नव से रुमाल लिया और अपने आंसू पोंछे। आरव ने अपना हाथ पीछे कर लिया। ऐसे ही अनन्या आरव को इग्नोर करती है और अर्नव से हंस कर बातें करती है। आरव को ये देखकर बहुत गुस्सा भी आ रहा था, पर वो अपने गुस्से को कंट्रोल करके वहाँ चुपचाप बैठा था। अरे मैं तो भूल ही गया। क्या भूल गए? मेरा दोस्त इसी होटल पर मेरा इंतजार कर रहा है। उसने मुझे कॉल किया था, इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। मैं भी आता हूँ उससे मिलकर, बस 2 मिनट। ओके, मेरा इंतजार करना। सबने अपना अपना खाना खाया और जाने के लिए उठ गए। अनन्या अर्नव को कुछ बोलने ही वाली थी कि अर्नव वहां से भागते हुए चला जाता है। अब बस वहां पर आरव और अनन्या ही थे। ये वीआईपी एरिया था, इस वजह से आसपास कोई भी नहीं था। अभी अनन्या अर्नव जिस तरफ गया था उस तरफ देख ही रही थी कि तभी आरव ने कुछ ऐसे किया जिससे अनन्या की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। क्या किया आरव ने ऐसा? आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताएं। मैं राइटर नाज आपके कमेंट का इंतजार करूंगी। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। कीप वॉचिंग। से बाहों में भर लिया। तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? आप पागल हो गए हैं? कितनी बार मैंने कहा है आपसे, मुझसे दूर रहो। आरव अनन्या के हाथों में अपनी पकड़ और कसता है। क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे, हाथ दर्द हो रहा है मेरा। आरव अनन्या का हाथ छोड़ देता है। अनन्या, मैं प्यार करता हूँ तुमसे। अनन्या हैरानी से आरव को देखती है। मैं चाहता हूँ पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसे तुम भूल जाओ। हम लोग एक नई शुरुआत करते हैं। हम लोग शादी कर लेते हैं। क्या शादी? मुझे आपसे शादी नहीं करनी, और आपके लिए आसान होगा सारी चीजें भूलना, पर मैं नहीं भूल सकती। अनन्या प्लीज बात को समझो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और मैंने जो गलती की उसके लिए मैं तुमसे दिल से माफी मांगता हूँ। तुम मुझे उसके लिए जो भी सजा दोगी मैं उसे खुशी खुशी अपना लूंगा, पर प्लीज एक बार मुझे मौका तो दो। सॉरी मिस्टर आरव सिंघानिया, पर मैं ना ही आपको एक मौका दे सकती हूँ और ना ही मैं आपको माफ कर सकती हूँ। और रही बात आप मुझसे प्यार करते हैं, तो आपको एक बात बता दूं, मैं आपसे प्यार नहीं करती। मुझे आपका भाई अर्नव पसंद है। अनन्या की बात सुनकर तो जैसे आरव को झटका ही लग गया हो। आरव हैरानी से अनन्या को देख रहा था, जैसे उसे अनन्या की बातों पर यकीन ही ना हो। तुम झूठ बोल रही हो ना? ये सब मुझे खुद से दूर करने के लिए बोल रही हो ना? तुम अर्नव को पसंद करती हो? ये हो ही नहीं सकता। मैं झूठ नहीं बोल रही, मैंने जो भी कहा वो सच है। मैं अर्नव को पसंद करती हूँ और शायद अर्नव भी मुझे पसंद करता है। क्या आपको उसे देखकर नहीं लगा कि वो मुझे पसंद करता है? उसका मेरी केयर करना, मेरे साथ घूमने जाना, मुझसे प्यार से बात करना। ये नहीं हो सकता। अर्नव की तो ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, उसने खुद कहा था मुझसे। अच्छा, तो क्या अर्नव ने आपको बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड कौन है? आरव अपना सर ना में हिलाता है, क्योंकि मैं ही हूँ उसकी गर्लफ्रेंड। आरव को एक और झटका लगता है। आरव 2 कदम अनन्या से दूर हट जाता है। अनन्या मुस्कुराती है, तभी वहाँ अर्नव आ गया। तो चले हम लोग। अनन्या मुस्कुराकर अर्नव का हाथ थामती है। अर्नव अनन्या को खुश देख वो भी मुस्कुरा देता है, पर आरव को अब उन दोनों को देखकर अनन्या की बातें सच लगने लगी थी।
तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। अर्नव अनन्या को घर छोड़ता है और फिर वो लोग अपने घर के लिए निकल जाते हैं। उस दिन के बाद से सब कुछ बदल सा गया था। आरव अब चुपचाप रहता, अर्नव रोज ऑफिस आता। अनन्या अर्नव के साथ खुश रहती थी। ये देख आरव को अनन्या पर गुस्सा भी आता, पर वो उससे कुछ नहीं कहता। एक दिन आरव, अर्नव और अनन्या तीनों बाहर बीच में घूमने गए थे। अनन्या, तुम्हें ये जगह बहुत पसंद है ना? हाँ, मुझे ऐसी शांत जगह बहुत पसंद है। यहाँ एक अलग ही सुकून मिलता है। थैंक यू। थैंक यू किस लिए? मुझे यहाँ लाने के लिए। वो तो मेरा फर्ज है तुम्हें खुश रखना। तुम उदास होती हो तो मुझे और भाई दोनों को ही अच्छा नहीं लगता। क्यों भाई? आरव जबरदस्ती मुस्कुराता है। उसकी आंखें अनन्या पर टिकी थी, पर अनन्या आरव को देखती तक नहीं है। आरव की आंखें भर आई। वो अब यहाँ नहीं रुकना चाहता था। आरव वहाँ से जाने लगता है। अरे भाई, क्या हुआ? आप कहाँ जा रहे हैं? आरव कुछ नहीं कहता। क्या मैं इतना बुरा हूँ कि मुझे ही हर बार अपने प्यार के हाथों अपना दिल तोड़वाना पड़ता है? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ अनन्या। काश तुम मुझसे प्यार करती। काश तुम्हें मेरा प्यार, मेरा दर्द नजर आता। आरव के आंसू गालों तक आ गए। तुम्हें अर्नव के साथ देखकर मुझे बहुत दर्द हो रहा है। काश तुम कभी समझ पाती मुझे। अनन्या दूर से ही आरव को देख रही थी। अर्नव अनन्या से बातें कर रहा था, पर अनन्या का ध्यान तो आरव की तरफ था। आप सुन भी रही हैं जो मैं कह रहा हूँ? अनन्या हड़बड़ा गई और अर्नव को देखने लगी, जो उसे ही घूरकर देख रहा था। सॉरी, वो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, इसलिए मेरा ध्यान नहीं था। क्या हुआ है आपको? आप ठीक तो है ना? चलिए हम लोग अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। अर्नव ने अनन्या का हाथ पकड़ा और उसे ले जाने लगा, पर अनन्या ने अर्नव को बीच में ही रोक लिया। दूर से आरव अनन्या और अर्नव को एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए देख रहा था। मैं ठीक हूँ, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। बस थकान की वजह से मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। मैं रेस्ट कर लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। पक्का ना? वरना चलते हैं डॉक्टर के पास। नहीं, मैं ठीक हूँ। अच्छा ठीक है, चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। अनन्या एक नजर दूर खड़े आरव को देखती है और फिर अर्नव के साथ चली जाती। कुछ दिनों बाद अनन्या अपने घर में थी। आज उसकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब लग रही थी। उसे बार बार वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा था और चक्कर भी आ रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे ऐसा क्यों लग रहा है। अनन्या बेचैनी से इधर उधर टहल ही रही थी कि तभी उसके डोर पर नॉक हुआ। अनन्या जाकर डोर खोलती है। सामने आरव और अर्नव थे। हाय, आप आज ऑफिस नहीं आई तो हम आपसे मिलने आपके घर ही आ गए। आइए ना अंदर। आरव और अर्नव घर के अंदर आते हैं। दोनों उसके घर को देखते हैं। घर बहुत ही छोटा था। वो एक कमरे का घर था। आरव हैरान था कि अनन्या इस घर में रहती है। आपने बताया नहीं कि आप आज ऑफिस क्यों नहीं आई? वो बस मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए। आरव अनन्या को गौर से देखता है, जिसका चेहरा मुरझाया हुआ सा लग रहा था। वो सच में बीमार लग रही थी। तुमने दवाई ली? नहीं, मैं बस जाने ही वाली थी डॉक्टर के पास। आप इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हैं? आप अभी तक डॉक्टर के पास नहीं गई। चलिए हमारे साथ चलिए। जी पर। मुझे और कुछ नहीं सुनना। आप अभी हमारे साथ चल रही हैं डॉक्टर के पास, बस। ठीक है। तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ देर बाद हॉस्पिटल में डॉक्टर के हाथों में अनन्या की मेडिकल रिपोर्ट थी। अनन्या से ज्यादा तो आरव और अर्नव परेशान थे रिपोर्ट जानने को। डॉक्टर, रिपोर्ट में क्या है? हाँ डॉक्टर, रिपोर्ट में क्या है? अरे चिंता की कोई बात नहीं है। आप लोग बेकार में इतने परेशान हो रहे हैं। हाँ डॉक्टर, मैंने कह ही रही थी कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। बेकार में ये लोग परेशान हो रहे हैं। डॉक्टर मुस्कुराई। परेशान होने की बात नहीं है, ये तो गुड न्यूज है। मिसेज अनन्या मम्मी बनने वाली हैं। वो 2 मंथ्स प्रेग्नेंट हैं। आरव, अनन्या, अर्नव तीनों को ही शौक लगा था। तीनों अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर डॉक्टर को देख रहे थे। पर ये कैसे हो सकता है? अर्नव अपने भाई को देखता है और फिर अनन्या को, और खुशी से चिल्लाते हुए वो अनन्या के गले लग जाता है। ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव इट। आप मम्मी बनने वाली हैं। आरव अनन्या को देख रहा था। आरव भी खुश था। आखिर वो पापा जो बनने वाला था। थैंक यू, और आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक्स, मुझे इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। अनन्या मुस्कुराती है। वो एक नजर आरव को देखती है। कुछ फॉर्मेलिटी बाकी है, आप इन्हें पूरा कर दीजिए, फिर आप लोग घर जा सकते हैं। मैं आता हूँ आपके साथ। अर्नव और डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। अब बस वहाँ आरव और अनन्या ही थे। अनन्या अपनी नजरें झुकाए चुपचाप बैठी है। आरव अनन्या के पास आकर, अनन्या, अब तो मुझे माफ कर दो। अब तो हमारा बेबी भी आने वाला है। क्या तुम नहीं चाहती कि हमारे बेबी को मम्मी और पापा दोनों का प्यार मिले? आरव अनन्या का हाथ पकड़ते हुए, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हारा और बेबी का पूरा ख्याल रखूंगा। मैं तुम दोनों को दुनिया की सारी खुशियां दूंगा। तुम बस मुझे एक मौका तो दो। अनन्या धीरे से आरव के हाथ से अपना हाथ छुड़ाती है।
आप गलत समझ रहे हैं, ये बेबी आपका नहीं है। अनन्या अपनी आंखें बंद कर लेती है और एक गहरी सांस लेती है। उसकी धड़कनें तेज चल रही थी। तुम झूठ बोल रही हो ना? देखो, गुस्से में कोई गलत फैसला मत लो। मैंने कहा ना, मैं तुम्हारा और हमारे बच्चे का ख्याल रखूंगा। मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करूंगा। आरव अनन्या के पेट पर हाथ रखने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, पर अनन्या उसे रोक देती है। आरव, ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, ये मेरा और अर्णव का बच्चा है। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ। आरव, तुमने देखा नहीं अर्णव ये खबर सुनकर कितना खुश था। अगर ये बच्चा उसका ना होता तो वो मुझसे सवाल नहीं पूछता कि आखिर ये बच्चा किसका है। आरव गुस्से से लाल आंखों से अनन्या को देख रहा था। उसका गुस्सा, उसका दर्द, सब कुछ उसे एक साथ महसूस हो रहा था। उसका दिल पहले भी टूट चुका था, पर अब ये बात जानकर उसका दिल चकनाचूर हो चुका था। वो अपने आंसू और गुस्सा दोनों ही नहीं रोक पाया। आरव ने गुस्से में सामने रखा ग्लास पॉट उठाकर फर्श पर पटक दिया। अनन्या डर से कांप गई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। आरव का गुस्सा उसके काबू से बाहर हो रहा था। वो गुस्से से अनन्या को देखता है और उसकी बाजू पकड़कर उसे झंझोड़ कर कहता है, आखिर क्यों किया तुमने ऐसा? अगर तुमने अर्णव की जगह किसी और का नाम लिया होता तो वो अब तक जिंदा नहीं बचता। मैं इतने दिन से इसीलिए चुप था, क्योंकि मुझे लगने लगा था कि अगर अर्णव तुमसे सच में प्यार करता होगा तो उसका दिल कहीं टूट ना जाए। इसलिए मैं तुमसे दूर रहने लगा था, पर मुझे नहीं पता था कि मेरे लिए ये एक्सेप्ट करना इतना मुश्किल होगा। आरव अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। क्यों अनन्या, क्यों आई मेरी जिंदगी में तुम? मैं तुम्हारे बिना जी रहा था जैसे भी, पर अब इस दर्द के साथ मैं कैसे जीऊंगा? आरव अनन्या के पास आकर उसके दोनों कंधे को पकड़कर झंझोड़ते हुए, क्या तुम्हें मेरा प्यार नजर नहीं आया? क्या तुम्हें एक बार भी मेरे लिए बुरा नहीं लगा? आखिर क्यों बार बार तुम मेरा दिल तोड़ती हो? इस बार तो तुमने हद ही कर दी। इस बार तुमने मेरा दिल नहीं, मुझे ही तोड़ कर रख दिया। अनन्या आरव को इस हालत में देख उसके दिल में भी दर्द सा उठता है, पर उसने कुछ भी नहीं कहा। आरव को अनन्या की ये चुप्पी खल रही थी। आरव ने अनन्या की आंखों में देखा। ठीक है, तुम्हारी खुशी इसी में है तो मैं भी तुम्हारी खुशी में खुश हूँ। आरव की आंखों में आंसू थे, पर उसने अपने होठों पर मुस्कान सजाई। मैं चला जाऊंगा तुम दोनों की जिंदगी से बहुत दूर, बस तुम दोनों खुश रहना। मैं अपनी मोहब्बत को खुश देखना चाहता हूँ। अगर उसकी खुशी किसी और के साथ है तो वही सही। अनन्या कुछ कहने ही जा रही थी, पर आरव अनन्या से कुछ कहने से पहले ही अनन्या से बिना नजरें मिलाए वहाँ से चला जाता है। शायद वो अगर नजरें मिला लेता तो आज वो यहाँ से नहीं जा पाता। दी नहीं दुआ भले न दी कभी बदुआ, ना खफा हुए न हम कभी हुए बेवफा, तुम मगर बेवफा हो गए, क्यों खफा हो गए कि तुमसे जुदा हो के हम तबाह हो गए, तबाह हो गए। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। 6 महीने बाद यूएसए में आरव अपने कमरे में बैठा लैपटॉप पर अनन्या की तस्वीर देख रहा था। 6 महीने बीत चुके हैं। मैं तुम दोनों को छोड़कर इतनी दूर यूएस से आ गया, फिर भी तुम्हें भुला नहीं पा रहा। तुम्हारी कही हुई सारी बातें आज भी मेरे कानों में गूंजती हैं। आरव की आंखें नम हो गई थी। मेरी किस्मत में शायद तुम कभी थी ही नहीं। अर्णव और तुम्हारी जोड़ी तो ऊपर से बनकर आई है, नहीं था जो तुम दोनों के बीच आ गया था। आरव अपने आंसुओं को पोंछता है और अपने लैपटॉप पर घर की सीसीटीवी ऑन कर देता है। दूसरी तरफ आरव के घर में अनन्या रेडी होकर रूम से बाहर आती है। अनन्या की प्रेगनेंसी को 7 मंथ्स हो गए थे। अनन्या मुस्कुराती हुई अपने पेट पर हाथ फेरती है। तभी उसका पैर कारपेट से उलझ जाता है और वो गिरने ही वाली थी कि तभी कोई उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे गिरने से बचा लेता है। अनन्या डर से अपनी आंखें बंद कर गहरी गहरी सांस ले रही थी। आप ठीक तो हैं? आप इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हैं? अभी अगर मैं नहीं आता तो आप गिर जाती। अनन्या धीरे से अपनी आंखें खोलती है तो उसके सामने अर्णव का चेहरा था जो परेशान लग रहा था। अनन्या ठीक से खड़ी होती है। वो पता नहीं कैसे मेरा पैर फिसल गया। थैंक यू मुझे गिरने से बचाने के लिए। आप प्लीज ध्यान रखिए अपना। और आप अभी कहाँ जा रही हैं? मैंने कल ही कहा था ना आपको कि आज से आप जॉब पर नहीं जाएंगी। आरव ये सब लैपटॉप पर देख रहा था।
अनन्या को अर्णव के इतने पास देखकर उसको बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने लैपटॉप पर देखा अर्णव ने अनन्या को थाम रखा है। आरव गुस्से से अपना लैपटॉप बंद कर देता है। तुम्हें उसके करीब आता देख मुझे बहुत गुस्सा आता है, पर तभी मुझे तुम्हारी बात याद आती है कि बच्चा तो मेरा है ही नहीं। आखिर क्यों मैं तुम्हें भुला नहीं पा रहा? ये गलत है। तुम और अर्णव एक दूसरे से प्यार करते हो और मैं तुम दोनों के बीच नहीं आ सकता। और मैं सीसीटीवी भी नहीं देखूंगा, क्योंकि जब जब मैं तुम्हें देखता हूं तब तब मुझे मेरे दिल में दर्द होता है। कहीं मैं इस दर्द में कुछ ऐसा ना कर जाऊं जो मुझे नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ अब मैं ऐसे घर पर कैसे रह सकती हूँ? क्यों नहीं रह सकती? आखिर आपका इस घर पर उतना ही हक है जितना मेरा और भाई का है। पर कुछ नहीं, आज से आप जॉब पर नहीं जाएंगी, दैट्स फाइनल। अनन्या कुछ नहीं कहती। अब चलिए ब्रेकफास्ट करने, वरना मेरा प्यारा सा राव ने गुस्सा हो जाएगा कि उसके चाचू ने उसे टाइम पर खाना भी नहीं दिया। अनन्या मुस्कुरा देती है। अगर बेबी गर्ल हुई तो तब भी आप उसे रावना ही बुलाएंगे? अगर बॉय हुआ तो रावना है और अगर गर्ल हुई तो रावन्या। मैंने पहले ही सोच लिया है। आरव का राव और अनन्या का नया हुआ ना रावना है। अनन्या मुस्कुरा देती है। अच्छा है फिर तो। अनन्या और अर्णव डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं और नाश्ता करने लगते हैं। दोपहर को अनन्या अपने कमरे में बैठी उस दिन को याद कर रही थी जिस दिन आरव यहाँ से चला गया था। ये मैंने क्यों किया? दो भाई एक दूसरे से दूर हो गए, ये सब मेरी गलती है। अगर मैं उसे उस दिन झूठ ना बोलती तो आरव कभी यहाँ से नहीं जाते। अनन्या तू बहुत बुरी है। आरव की गलती थी, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे इतनी बड़ी सजा दूं। नहीं, मुझे कुछ तो करना होगा जिससे वो यहाँ वापस आ जाए। अनन्या फिर उस दिन को याद करने लगती है जब अर्णव अनन्या को यहाँ लेकर आया था। आरव को यूएसए जाकर 1 ही महीना हुआ था। अनन्या रोज ऑफिस जाती, पर आरव को ना देखकर वो उदास रहती। एक दिन अनन्या अपना काम खत्म करके घर जा रही थी, तभी अर्णव ने अनन्या को रोका। आपके और आरव भाई के बीच में कुछ हुआ है क्या? अनन्या अर्णव का सवाल सुनकर सन्न रह गई। क्या मतलब है आपका? अर्णव अनन्या को गौर से देखता है। मेरा मतलब भाई अचानक यहाँ से यूएसए चले गए, जबकि इस वक्त उन्हें आपके साथ रहना चाहिए था। आप लोगों का झगड़ा हुआ है क्या? नहीं तो, हमारा कोई झगड़ा नहीं हुआ। और वो तो यूएसए अपने न्यू प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए वहाँ गए हैं ना, क्योंकि वहाँ कोई नहीं है जो ये कर पाए। अनन्या के माथे पर पसीना था। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अनन्या अपना पसीना पोंछते हुए। हाँ, मैं ठीक हूँ। आप अपने घर पर अकेली रहती है ना, तो मैं सोच रहा था क्यों ना आप हमारे घर पर ही रहें। पर क्यों? और मैं आपके घर पर कैसे रह सकती हूँ? आप अपने घर पर अकेली रहती है ना, ऐसे में अगर आपकी तबीयत खराब हो गई या फिर कोई प्रॉब्लम हो गई तो आप सब कुछ अकेले हैंडल कैसे करेंगी? इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप हमारे घर पर रहिए। भाई तो कुछ दिनों में वापस आ ही जाएंगे और फिर आप दोनों को शादी भी तो करनी है, तो फिर आप दोनों की शादी भी हो जाएगी। शादी की बात सुन अनन्या हड़बड़ा जाती है। शादी? हाँ, शादी। क्यों, आपको भाई से शादी नहीं करनी? अब तो आप दोनों का बेबी भी होने वाला है। बस भाई आ जाए, फिर आपकी और भाई की शादी भी हो जाएगी। पर तब तक आप हमारे घर पर ही रहेंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारे रहते हुए आपको जरा सी भी प्रॉब्लम हो जाए। पर मुझे और कुछ नहीं सुनना। आप हमारे साथ हमारे घर पर रहेंगी, बस फाइनल। और वहाँ हमारी मेड भी है जो आपका अच्छे से ख्याल रखेगी। आपको परेशान होने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है। अर्णव के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। गुड। अगर नहीं मानती तो मुझे भाई को ही बुलाना पड़ता। और मुझे पता था कि अगर आपने एक बार जो ठान लिया तो वो करके ही रहेंगे, इसलिए मैं भी मान गई। अनन्या और अर्णव दोनों हंसते हैं। भाई ने मुझे क्यों कहा होगा कि अनन्या को हमारे घर पर रहने को कहो? वो भी तो ये बात कह सकते थे। कोई ना, हो सकता है कि अनन्या उनकी बात ना मानती, इसलिए उन्होंने मुझे कहा होगा कहने को। मैं भी ना ज्यादा सोच रहा हूँ। उस दिन अनन्या अपना सामान पैक कर आरव के घर आ गई थी। तब से वो यहीं रह रही थी। अनन्या अपने रूम में बैठी ये सोच ही रही थी कि तभी वहाँ रोशनी आती है। रोशनी इस घर की मेड थी। दीदी, मैं आपके लिए केसर वाला दूध लाई हूँ, जल्दी जल्दी पी लीजिए। अनन्या मुस्कुराकर, रख दो, मैं पी लूंगी बाद में। रोशनी अनन्या के पास आकर उसके हाथों में दूध का ग्लास देती है। ना दीदी, कोई बहाना नहीं चलेगा, आपको ये अभी खत्म करना होगा। आप रोज ऐसे ही कहते हो और बाद में देखती हूँ करके वैसे ही दूध रखा रह जाता है। जल्दी से पियो। अगर दूध नहीं पियोगे तो बच्चे कैसे मजबूत पैदा होंगे मेरी तरह? मैं 10 को एक साथ मार सकती हूँ। अनन्या अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए। हाँ, वो तो तुम्हें देखकर ही लगता है। आप मेरा मजाक उड़ा रही हैं दीदी। मैं पतली हूँ तो क्या हुआ, पर सच में मैं 10 लोगों को मार सकती हूँ। अर्णव पीछे से आते हुए। अरे वो क्या तुम्हारा मजाक उड़ाएगी? मैं उड़ा रहा हूँ तुम्हारा मजाक।
तुम सच में बहुत पतली हो। घर पर है ना, जब आंधी तूफान आए, वरना पता चला तुम उड़ जाओ। रोशनी मुंह बना लेती है। क्या अर्नव भाई, आप भी? अरे अरे, अब आप लोग झगड़ा मत करने लग जाना, मैं दूध पी रही हूँ, ठीक है? अर्नव और रोशनी मुस्कुराकर अनन्या को देखते हैं। अनन्या दूध पीकर ग्लास टेबल पर रखती है। आप दोनों ना होते तो पता नहीं मेरा ख्याल कौन रखता। आप दोनों मेरे लिए बिल्कुल मेरे भाई और बहन जैसे हो। अरे दीदी, आपको तो मैं दीदी बुलाती हूँ शुरू से, जब से आप आई हैं, और आपको दीदी मानती भी हूँ, तो आपका ख्याल क्यों नहीं रखूंगी? और नहीं तो क्या, मैं भी तो आपको अपनी बहन जैसा ही मानता हूँ। पर अब आप मेरी भाभी बनने वाली हैं, फिर तो हम लोग फैमिली ही बन जाएंगे। अनन्या मुस्कुरा देती है। तभी अनन्या की आंखों के सामने आरव का चेहरा घूम जाता है। अर्नव, आपकी बात हुई आरव जी से? अर्नव उदास हो जाता है। नहीं, 5 महीने पहले बात हुई थी। उसके बाद से ना तो उन्होंने कॉल किया और ना ही कभी मेरे कॉल का जवाब देते हैं। अनन्या के चेहरा अर्नव की बात सुनकर उदास हो जाता है। अर्नव अनन्या का उदास चेहरा देखकर अनन्या को हंसाने की कोशिश करता है। पर आप टेंशन मत लीजिए भाभी, जब वो आएंगे ना, तब मैं उन्हें अच्छे से बताऊंगा। उन्हें उनका फोन बहुत पसंद है ना, मैं उनका फोन ही तोड़ दूंगा और उन्हें रावने से भी मिलने नहीं दूंगा। और क्या, इतनी प्यारी लड़की को कोई छोड़कर जाता है क्या भला, वो भी इतनी दूर? आने दो भाई को, मैं भी उनकी खबर लूंगी। अनन्या उनकी बातें सुनकर हल्का सा मुस्कुरा देती है, पर वो मुस्कान कहीं ना कहीं झूठी थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। अनन्या को आरव का इंतजार था। वो दिन रात आरव को याद करती। उसे लग रहा था कि उसकी गलती की वजह से 2 भाई दूर हो गए। शायद इसीलिए उसे दिन रात आरव की याद आ रही थी, पर हकीकत तो कुछ और ही थी। एक दिन अनन्या अपने ख्यालों में गुम अपने रूम से निकलकर सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। अर्नव घर पर नहीं था और रोशनी वहीं पास में झाड़ू लगा रही। अनन्या रोशनी को देखती है, पर तभी अनन्या का पैर फिसल गया और अनन्या सीढ़ियों से नीचे गिरने लगी। अनन्या की चीख पूरे घर में गूंज उठी। रोशनी का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो दौड़कर अनन्या के पास आई। उसने अनन्या का सिर अपनी गोद में रखा और वो उसके गाल को थपथपाती है। दीदी दीदी, आप ठीक तो हैं? आंखें खोलिए दीदी, आपको कुछ नहीं होगा। अनन्या अपने कांपते हाथों से अपने पेट पर हाथ रखती है। मेरा बच्चा, उसे बचा लो। कुछ नहीं होगा दीदी आपको, और ना ही आपके बच्चे को। परेशान मत होइए, मैं अभी आपको डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। रोशनी जल्दी से बॉडीगार्ड्स को आवाज लगाती है। बॉडीगार्ड्स दौड़ते हुए आते हैं। रोशनी बॉडीगार्ड की मदद से अनन्या को अस्पताल लेकर आती है। रोशनी इमरजेंसी रूम के बाहर चक्कर लगा रही थी। वो बहुत ज्यादा परेशान थी। उसने अर्नव को कॉल कर सब कुछ बता दिया था। अर्नव भागते हुए वहाँ आता है। कहाँ है वो ठीक तो है ना? डॉक्टर उन्हें अंदर लेकर गई है और उनकी हालत बहुत ही नाजुक बताई जा रही है। क्या हो गया भैया, देखिए ना, आप आरव भाई को कॉल करके बुलाइए ना। अर्नव की आंखों में आंसू आ गए थे। अर्नव रोते हुए अपने पॉकेट से फोन निकालता है और आरव को कॉल करता है। पिकअप द कॉल भाई, पिकअप द कॉल। पर आरव कॉल नहीं उठाता। वो फिर से कॉल करता है, पर आरव कॉल फिर से नहीं उठाता। अर्नव गुस्से से अपना फोन जमीन पर पटक देता है। मुझे लगा था कि आप बस उनसे गुस्सा हैं, इसीलिए उनसे और मुझसे बात नहीं कर रहे। मुझे लगा कुछ दिनों बाद आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, पर आपने तो हद ही कर दी भाई। आज जब सबसे ज्यादा जरूरत है अनन्या को आपकी, फिर भी आप उनके पास नहीं है। क्या आरव को पता चलेगा अनन्या की कंडीशन के बारे में? आपको ये कहानी कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं। मैं राइटर नाज आपके कमेंट का इंतजार करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। भी पास में ही बैठी थी। अर्नव भाई, आरव भाई ने फोन उठाया? नहीं, उन्होंने मेरा कॉल ही नहीं उठाया। मुझे तो लगता है कि उन्हें फिक्र ही नहीं है अनन्या की। अगर उन्हें अनन्या की फिक्र होती तो वो उन्हें कभी छोड़कर ही नहीं जाते। अर्नव की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं क्या करूं रोशनी, अनन्या की हालत गंभीर है और इस वक्त उन्हें जिनकी सबसे ज्यादा जरूरत है वो उनके पास ही नहीं है। उन्हें कैसा लगेगा? मैंने रोज देखा है उनकी आंखों में, मैंने रोज देखा है वो दर्द जब वो मुझसे भाई के बारे में पूछती है, उनका वो उदास चेहरा। रोशनी अर्नव के कंधे पर हाथ रखती है। भाई आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। अर्नव कुछ नहीं कहता। ये सब मेरी ही गलती है। भाई ने मुझे जिम्मेदारी दी थी उनकी। अगर मैं आज घर पर रहता तो शायद ये सब ना होता। तभी इमरजेंसी रूम का गेट खुलता है और एक डॉक्टर बाहर आती है। अर्नव और रोशनी खड़े हो जाते हैं और डॉक्टर के पास आकर बोलते हैं। डॉक्टर, अनन्या कैसी है? देखिए मिस्टर सिंघानिया, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी। अभी मिस अनन्या की कंडीशन बहुत ही नाजुक है। सीढ़ियों से गिरने की वजह से उन्हें अंदरूनी चोट आई है, जिससे उन्हें और उनके बच्चे दोनों को ही खतरा है। हमें जल्दी ऑपरेशन करना होगा जिससे हम उनके बच्चे को बचा सके।
तो डॉक्टर आप वेट किसका कर रहे हैं? प्लीज जो करना है कीजिए, पर उन्हें और उनके बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। हमें ऑपरेशन के लिए बच्चे के फादर का सिग्नेचर चाहिए। डॉक्टर की बात सुनकर अर्नव शांत हो जाता है और रोशनी भी अर्नव को देखने लगती है। आप लोग प्लीज उन्हें बुला लीजिए, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। भाई अब हम क्या करेंगे? मैं साइन करूंगा। पेपर्स कहाँ पर है? लाइए जल्दी। रोशनी हैरानी से अर्नव को देखने लगती है। पर रोशनी, हमारे पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे साइन करना ही होगा। ये रहे पेपर्स, आप इन पर साइन कर दीजिए। डॉक्टर अर्नव की तरफ एक डॉक्यूमेंट बढ़ाती है। अर्नव उन पर साइन कर देता है। डॉक्टर वहां से चली जाती है। अर्नव और रोशनी वहीं रखी चेयर पर बैठ जाते हैं। दोनों की आंखों में आंसू थे। वो लोग मन ही मन अनन्या के लिए प्रार्थना कर रहे थे। दूसरी तरफ आरव इंडिया आ चुका था और इस वक्त वो एक होटल रूम में था। आरव ड्रिंक कर रहा था। वो शराब के गिलास को घूरते हुए बोला, पता है, तुम तो बस मेरी मजबूरी हो, क्योंकि मैं उसे भुला नहीं पा रहा। तुम्हें पीकर मैं उसे भूलने की कोशिश करता हूँ, पर तुम्हें पीने के बाद मुझे उसकी और याद आती है। मुझे लगता है तुमसे ज्यादा नशा उसमें है, जो एक बार करने से अब तक नहीं छूटी। प्यार भी कितनी खराब चीज है ना। एक बार हो जाए तो जिंदगी भर याद रहती है, चाहे वो इंसान आपको मिला हो या ना मिला हो। पर फिर भी आप उसे जिंदगी भर भुला नहीं पाते। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। आरव नशे में बिल्कुल अपना होश खो चुका था। आरव 2 दिन पहले ही इंडिया आ चुका था, पर वो घर नहीं गया था क्योंकि वो अनन्या और अर्नव का सामना नहीं करना चाहता था। आरव का फोन वहीं साइड पर पड़ा था, पर आरव को होश ही नहीं था। फोन कितनी बार बजकर बंद भी हो चुका था। तभी वहां भागते हुए मैनेजर आता है। वो हाँफ रहा था। सर, क्या हुआ तुम्हें? दौड़ते हुए क्यों आ रहे हो? मैंने कहा था ना, मुझे डिस्टर्ब मत करना। सर, वो मिस अनन्या। आरव का नशा अनन्या का नाम सुनकर ही खत्म हो जाता है। क्या हुआ अनन्या को? सर, वो मिस अनन्या सीढ़ियों से गिर गई थी और वो अभी इमरजेंसी में है। उनका ऑपरेशन होने वाला है। उनकी कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है। आरव के हाथ से ग्लास छूटकर जमीन पर गिर जाता है। वो 2 कदम पीछे हो जाता है। क्या? जल्दी चलो, मुझे अभी उसके पास जाना है। जी सर। दोनों वहां से हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। हॉस्पिटल में अनन्या ऑपरेशन रूम में बेड पर बेजान से लेटी थी, मशीनों से घिरी हुई। डॉक्टर्स अनन्या को चेक कर रहे थे। तभी अनन्या धीरे से अपनी आंखें खोलती है। आरव, मुझे आरव से मिलना है। डॉक्टर अनन्या के सर पर हाथ रखती है। रिलैक्स मिस अनन्या, आप शांत रहिए। अगर आप पैनिक करेंगी तो आपके बच्चे को परेशानी होगी। प्लीज। मुझे आरव से मिलना है, मुझे सच्चाई बतानी है। हाँ, आप परेशान मत होइए, ऑपरेशन के बाद आप उनसे मिल सकती हैं। आप प्लीज शांत हो जाइए। डॉक्टर, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर नर्स को इशारा करती है। नर्स इंजेक्शन लेकर आती है और अनन्या को लगा देती है। अनन्या की आंखें धीरे धीरे बंद हो जाती हैं। तुम ऑपरेशन की सारी तैयारी करो, हमें जल्द ही इनका ऑपरेशन करना होगा। जी डॉक्टर। आरव भागते हुए ऑपरेशन रूम की तरफ आ रहा था। उसके माथे पर पसीना बाल बिखरे हुए थे। उसकी हालत बहुत ही बुरी थी। आरव ऑपरेशन रूम के पास पहुंचता है। अर्नव और रोशनी आरव को देखकर खड़े हो जाते हैं। भाई आप? अनन्या कहाँ है? वो ठीक तो है ना? मुझे उससे मिलना है अभी। आरव ऑपरेशन रूम की तरफ जाने लगता है। अर्नव आरव का हाथ पकड़कर उसे रोक देता है। संभालिए खुद को भाई, वो अभी ऑपरेशन रूम में है, उनका ऑपरेशन हो रहा है, आप अंदर नहीं जा सकते। आरव गुस्से से अर्नव का हाथ झटक देता है। आज तो मुझे नहीं रोकेगा, मुझे उससे मिलना है अभी। भाई मैं। आरव गुस्से से अर्नव को देखता है। अर्नव चुप हो जाता है। आज पहली बार था जब आरव उस पर इतना गुस्सा था। भाई मैं जानता हूँ कि मेरी गलती है, मैंने सही से अनन्या का ध्यान नहीं रखा। आरव अर्नव का कॉलर पकड़कर। मैं उसे यहाँ सिर्फ तेरे भरोसे छोड़कर गया था और तू उसका ध्यान नहीं रख पाया, अपने प्यार का ख्याल नहीं रख पाया। अर्नव आरव की बात सुनकर हैरान हो जाता है और अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर आरव को देखने लगता है। रोशनी भी उतना ही हैरान थी जितना अर्नव था। ये आप क्या कह रहे हैं भाई? सही कह रहा हूँ मैं। ये जो अनन्या से प्यार करता है पर उसकी केयर नहीं कर पाया, ये क्या कह रहे हैं भाई आप? मैं अनन्या से प्यार नहीं करता क्या? अब तू झूठ भी बोलेगा? अर्नव आरव के हाथ को थाम कर। भाई मैं झूठ क्यों बोलूंगा, मैं उनसे प्यार नहीं करता। आपको किसने कहा कि मैं उनसे प्यार करता हूँ? ओह,
तो तू अनन्या से प्यार नहीं करता? नहीं भाई, तो अनन्या के बच्चे का पिता भी तू नहीं है? नहीं भाई, आप ये सब क्या कह रहे हैं? अनन्या और मेरे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको कोई गलतफहमी हुई है। हाँ अर्णव भाई, अनन्या दीदी तो आपके बच्चे की माँ बनने वाली हैं। क्या? और ये तुमसे किसने कहा? खुद अनन्या दीदी ने। आरव लड़खड़ा गया। क्या? हाँ, उन्होंने खुद मुझसे कहा था। पर एक मिनट, तो क्या आप इसीलिए यहाँ से यूएसए चले गए थे क्योंकि आपको लगा कि मैं और अनन्या एक दूसरे से प्यार करते हैं? आरव अपनी नजरें झुका लेता है। इसका मतलब ये बच्चा मेरा है, अनन्या ने मुझसे झूठ कहा था। आरव के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। मेरा बच्चा, मेरा। आरव को आज एक सुकून मिला इस बात को जानकर कि जिसे वो अपना भाई का बच्चा समझ रहा था वो उसी का बच्चा है। कुछ देर बाद ऑपरेशन रूम से बच्चे के रोने की आवाज आती है। सभी के चेहरे खिल जाते हैं, सब मुस्कुराते हैं सिवाय आरव के। आरव की नजर तो बस अपने प्यार को देखने के लिए तरस रही थी, उसे बस अनन्या की चिंता थी। थोड़ी देर बाद ऑपरेशन रूम का दरवाजा खुलता है और डॉक्टर मास्क उतारते हुए बाहर आती है। सभी डॉक्टर के पास जाते हैं और उनसे सवाल करने लगते हैं कि अनन्या कैसी है। कांग्रेचुलेशंस, बेबी बॉय हुआ है। डॉक्टर, अनन्या कैसी है? क्या आप ही मिस्टर आरव है? जी जी जी, मैं ही हूँ। आप परेशान मत होइए, बच्चा और माँ दोनों ही सेफ है। मिस अनन्या अभी दवाइयों की वजह से बेहोश है। उन्हें जैसे ही होश आता है मैं आपको बुलाऊंगी क्योंकि वो आपसे मिलना चाहती थी। जी डॉक्टर, क्या मैं उन्हें दूर से ही देख सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आरव ऑपरेशन रूम के अंदर जाता है और अनन्या को देखता है जो आंखें बंद कर बेड पर लेटी थी। आरव अनन्या का हाथ थामता है। आरव की आंखें नम हो गई थी। सॉरी अनन्या, मैं तुम्हारे मुश्किल समय में तुम्हारे साथ नहीं था। सारी गलती मेरी ही थी। मुझे तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। अब तुम जो भी फैसला करोगी मैं उसे खुशी खुशी मान लूंगा। अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती होगी तो मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करूंगा। प्यार जबरदस्ती नहीं होता, ये मुझे समझ आ चुका है। अनन्या के हाथ में हलचल होती है। तभी अनन्या धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। आरव अपने आंसू पोंछता है और अनन्या के हाथ से अपना हाथ हटाने लगता है, पर अनन्या आरव का हाथ थाम लेती है। प्लीज मत जाओ। अनन्या आरव की आंखों में देख रही थी। मैं कुछ नहीं कहो, आज मैं कहूंगी और आप सुनेंगे। मुझे माफ कर दो आरव। मैं आरव अनन्या के होठों पर उंगली रखता है। आरव और अनन्या एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। जो हो गया उसे भूल जाओ। आरव, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। यही ना कि ये बच्चा मेरा है और तुमने मुझसे उस दिन झूठ बोला था। अनन्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अनन्या अपना सर हाँ में हिलाती है। मुझे अर्णव ने सब बता दिया और मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है क्योंकि तुम उस वक्त कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया था कि तुम सही फैसला ही नहीं कर पा रही थी। तुम्हें उस वक्त जो सही लगा तुमने वो किया। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, तुम्हें टॉर्चर किया तुम्हारे साथ। अनन्या आरव के मुंह पर हाथ रख उसे आगे कहने से रोक लेती है। जो कुछ भी हुआ वो पास्ट था। मैं अब सारी चीजों को भूलकर आगे बढ़ना चाहती हूँ आरव। अनन्या आरव का हाथ पकड़ती है और उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, आई लव यू आरव, विल यू मैरी मी? मुझे तुम्हारे साथ अपनी पूरी लाइफ बितानी है। आरव का दिल जोरों से धड़कने लगता है। आई लव यू टू अनन्या। तुम्हारे बिना जीना वैसे भी मुमकिन नहीं था मेरे लिए। यू आर माई एवरीथिंग। अनन्या और आरव एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। तभी वहाँ रोशनी और अर्णव आते हैं। अर्णव की गोद में छोटा सा बेबी था। मुबारक हो भाभी और भाई, फाइनली आप दोनों का सारा प्रॉब्लम दूर हो गया। अब अपने प्यारे बेटे रावने से भी मिल लीजिए। आरव अर्णव की गोद से रावने को लेता है और मुस्कुराता है। अनन्या और आरव रावने को गोद में लेकर एक दूसरे को देखते हैं और मुस्कुराते हैं। आखिरकार अनन्या और आरव एक हो ही गए। उनका प्यार उन्हें मिल गया और साथ ही उनका प्यारा सा रावने भी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। मैं राइटर नाज आपके कमेंट का इंतजार करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।